Good morning, friends. Good morning, everyone. So, I welcome all of you to this lecture number 13 of CA Inter Costing Booster Revision. So, पहले 12 lectures में अगर हम क्या क्या complete किए वो देखना है तो I think we have completed basic cost concepts, then cost sheet, material, labor, overheads and activity based costing हमने start किए थे. इनफैक्ट मतलब हमारा ये 6th चैप्टर इन प्रोग्रेस है, बराबर है ना. एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग चलेगा बच्चों. तो आई थिंक वी आर सॉल्व आई थिंक 1 or 2 क्वेश्चंस ऑन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इन द प्रीवियस लेक्चर इटसेल्फ. करेक्ट है ना. 2 क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी सॉल्व किए थे एंड आज हमें वो कंटिन्यू करना है चैप्टर. याद है आपको बच्चों? तो कैन यू टेल मी व्हाट आर द स्टेप्स दैट वी यूज इन सॉल्विंग द क्वेश्चन ऑन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग. एबीसी से हम प्रोडक्ट कॉस्ट शीट तक कैसे पहुंचते हैं? प्रिपेयर एक्टिविटी कॉस्ट पूल्स. या तो कॉस्ट पूल दिए रहते, या तो हर एक पूल में कितना कॉस्ट है वो दिया रहता है, या तो हमें बनाना रहता है एक्टिविटी कॉस्ट पूल. उसके बाद में एवरी एक्टिविटी कॉस्ट पूल विल हैव its own cost driver. For example, let us say delivery department का cost है, उसका cost driver can be number of deliveries. हो सकता है कि प्रोडक्शन सेटअप कॉस्ट है, उसका कॉस्ट ड्राइवर कैन बी नंबर ऑफ सेटअप्स या नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स. मटेरियल परचेज डिपार्टमेंट का कॉस्ट है, उसका कॉस्ट का ड्राइवर कैन बी नंबर ऑफ परचेज रिक्विजिशंस, नंबर ऑफ परचेज रिक्विजिशन. समझो टेस्टिंग एंड इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट है, उसका कॉस्ट ड्राइवर कैन बी नंबर ऑफ क्वालिटी इंस्पेक्शंस, नंबर ऑफ क्वालिटी इंस्पेक्शन. तो हर एक कॉस्ट पूल का करस्पॉन्डिंग एक एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर रेट होता है. क्या होता है? करस्पॉन्डिंग बोलो, एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर रेट होता है. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो हर एक कॉस्ट पूल के लिए कॉस्ट ड्राइवर रेट फाइंड करो एंड उसके बाद में यूज दैट कॉस्ट ड्राइवर रेट, यूज दैट बोलो कॉस्ट ड्राइवर रेट एंड एक्टिविटी कंजम्पशन ऑफ एवरी प्रोडक्ट. Activity consumption of every product. So activity consumption of every product into cost driver rate. Into cost driver rate, you will get overhead cost apportioned to each of the product. Overhead cost apportioned to each of the product. उसके बेस पे हम लोग overhead cost per unit find करते हैं. Prime cost per unit most of the times पता रहता है. Prime cost per unit में overhead cost add करो तो you get total cost per unit, my friends. You will get बोलो total cost per unit. तो चलो फिर हम कंटिन्यू करते हैं बच्चों क्वेश्चंस ऑन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग. चलेगा क्या? तो प्लीज रीड प्रॉब्लम नंबर 34 नाउ. प्रॉब्लम नंबर 34 ऑन पेज 14. प्रॉब्लम नंबर 34 ऑन पेज 14 ऑफ पीडीएफ प्रोवाइडेड टू यू. पेज नंबर 14 पे ये क्वेश्चन है बच्चों. चलो फिर करना है बच्चों सॉल्व. यस सर. Problem number 34, page number 14, my friends. A company manufactures several products of varying levels. Important question है तो अच्छे से ध्यान देना भी, और आपको कुछ सॉल्व करना है यही दिमाग में रखो. मैं सॉल्व करने वाला हूँ, आप कॉपी करने वाले हो, ऐसे दिमाग में मत रखना भी, ठीक है? क्योंकि ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग. बराबर ना बच्चों? ओके. A company manufactures several products of varying levels of designs and models. It uses a single overhead recovery rate based on direct labor hours. Single rate of recovery based on direct labor hours. Okay. Overhead incurred by the company in the first half of the year are as follows. Overhead cost incurred आपको दिया हुआ है बच्चों. दिख रहा है क्या? Overhead cost incurred in the first half आपको दिया हुआ है. क्या क्या overhead cost है बोलो? Machine operation expenses, then machine maintenance expenses, then salaries of technical staff, wages and salaries of store staff. During this period, company introduced activity based costing system and the following significant activities were identified. Receiving material and components. Next, setup of machines for production runs. And third कौन सा है? Quality inspection. Quality inspection. It is also determined that machine operation and machine maintenance expenses should be apportioned between store and production. In the 20:80 का ratio. कौन सा? machine operation and machine maintenance में. Correct है ना? Should be apportioned. Are you understanding, my friends? Yes, sir.
Okay, between store and production in the ratio of 20:80. Technical staff salary should be apportioned between machine maintenance, setup and quality inspection in the ratio of 30:40:30 ratio. Consumption of activities during the period under review is डायरेक्ट लेबर आवर्स वर्क दिया है, डायरेक्ट वेज रेट दिया हुआ है, एंड प्रोडक्शन सेटअप, मटेरियल एंड कंपोनेंट कंसाइनमेंट रिसीव्ड, नंबर ऑफ क्वालिटी इंस्पेक्शंस कैरिड आउट दिया हुआ है. मतलब ये कॉस्ट ड्राइवर रेट कैलकुलेट करने के लिए तुम्हें काम में आएगा. डेटा रिलेटिंग टू द प्रोडक्ट्स पी एंड क्यू आपको दिया हुआ है, तो मटेरियल, लेबर आवर्स, मटेरियल कंसाइनमेंट रिसीव्ड, प्रोडक्शन रन्स, नंबर ऑफ क्वालिटी इंस्पेक्शंस, क्वांटिटी प्रोड्यूस. तो एक्टिविटी कंजम्पशन ऑफ एवरी प्रोडक्ट as well as number of units produced, labor hours of every product is also given to you. A potential customer has approached the company for supply of 24,000 units of a component K to be delivered in the lots of 3,000 units per quarter. Job will involve an initial design cost of rupees 60,000 and manufacture will involve the following per quarter. Material cost दिया है, labor hours, production runs, inspections, number of consignment of direct material to be received. Company desires a markup of 25% on cost. You are required to क्या calculate करना है, देखो. Calculate the cost of P and Q using single rate of recovery. Calculate cost of P and Q by using activity based costing. And last question है compute the sales value per quarter for component K. मतलब जो क्वेश्चन में अपना जो लास्ट पैराग्राफ दिया है उसके बेसिस पे एक थर्ड क्वेश्चन है. Yes or no? And अपना टिपिकल क्वेश्चन वही है, टोटल कॉस्ट पर यूनिट बाय यूजिंग ट्रेडिशनल मेथड सॉल्व करना है एंड टोटल कॉस्ट पर यूनिट बाय एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, दोनों मेथड से सॉल्व करना है. राइट, ये अभी मेरे सामने मेरे साथ में तो बहुत आसान लगेगा, आपको कर लेंगे, बट देखो ये इतना लेंथी क्वेश्चन है, ये देखते एग्जाम में तो पहले तो डर लगता है ये देख के. करेक्ट है. एंड ये यहाँ पे मैंने जिस तरह से प्रिंट किया है उसमें आपको एक से ज्यादा पेज पे है ये, तो अगर ये आईसीआई के पेपर पे डाले तो इसके 3 पेजेस बन जाते. आप जानते हो आईसीआई पेपर का फॉर्मेट कैसे रहता है, करेक्ट और नॉट. तो ये 3 पेज का क्वेश्चन देख के तो स्टूडेंट पहले डर जाता है यहाँ पे. बट मैं भी ऐसे कोई इजी क्वेश्चन लेके आपको फील गुड फैक्टर क्रिएट नहीं करना चाहता कि बहुत अच्छा रिवीजन हो गया एंड एग्जाम के बाद वही अपना रामायण. करेक्ट और नॉट. हमें एक्चुअल में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना है जिससे हमें एग्जाम में कुछ फायदा हो. करेक्ट और नॉट. तो चलो फिर मैं एक्चुअली 2 मिनट वेट करता हूँ बच्चों. आप क्वेश्चन नंबर 34 प्लीज वापस एक बार अच्छे से देख लेना. क्वेश्चन नंबर 34 मेरे पास भी कोई इसका आंसर नहीं है, मैं भी तुम्हारे साथ ही सॉल्व कर रहा हूँ. आप समझ रहे हो क्या? तो आप कैलकुलेशन में मुझे गाइड करने वाले हो, आप समझ रहे हो कि हम लोग साथ में सॉल्व करने वाले. क्वेश्चन नंबर 34 आप पढ़ रहे हो बच्चों अभी. ये क्वेश्चन पढ़ने के लिए टाइम दिया है बच्चों. यस, सबसे पहले तो यहाँ पे एक इशू है कि जो एक्टिविटीज है उसके करस्पॉन्डिंग कॉस्ट भी हमें पता नहीं, मतलब कॉस्ट पूल भी हमें ही बनाना है. कॉस्ट ड्राइवर रेट तो बाद में कैलकुलेट करेंगे, पहले तो कितने एक्टिविटीज है उसका करस्पॉन्डिंग कॉस्ट कितना है वो तो पता होना चाहिए ना. कौन से 3 एक्टिविटीज है बताओ बच्चों. Receiving materials and components, setup of machines for production runs and quality inspection. तो आप जो भी ओवरहेड कॉस्ट है तुम्हारा टोटल, पहले तो मुझे ये 3 एक्टिविटीज पे डिवाइडेड चाहिए. अभी है क्या मेरे पास जो टोटल ओवरहेड कॉस्ट है इसका ब्रेकअप ये 3 एक्टिविटी पे नहीं है. यस और नो? क्या ब्रेकअप मेरे पास अवेलेबल है अभी? मशीन ऑपरेशन एक्सपेंसेस, मशीन मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, सैलरीज ऑफ टेक्निकल स्टाफ, वेजेस एंड सैलरीज ऑफ स्टोर स्टाफ. करो जरा ओवरहेड कॉस्ट का टोटल करके बताओ मुझे कितना है. 10,12,500 plus 187,500 plus 637,500 plus 262,500. Total of this is 21 lakhs. So total overhead cost is 21 lakhs. Total overhead cost is 21 lakhs, my friends. Total overhead cost is 21 lakhs. ठीक है.
तो चलो बताओ फिर अभी कैसे सॉल्व करेंगे। एटलीस्ट फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बताओ, सिंगल रेट ऑफ रिकवरी। सिंगल रेट ऑफ रिकवरी क्या है बोलो, लेबर आर रेट है, बाय यूजिंग लेबर आवर्स क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो चलो एटलीस्ट ट्रेडिशनल मेथड से कंप्लीट करते हैं, मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत होना चाहिए। यस और नो? तो राइट डाउन रोमन 1 लिख दो पहले, लिख रहे हो ना बच्चों? क्या लिखो उसमें, हेडिंग क्या लिखो? ट्रेडिशनल मेथड ऑफ ओवरहेड रिकवरी, चलेगा क्या? ट्रेडिशनल मेथड ऑफ ओवरहेड रिकवरी, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ ओवरहेड रिकवरी, उसके अंदर फर्स्ट वर्किंग। चलो क्या करना पड़ेगा बताओ आप, बोलो। लेबर आवर रेट कैलकुलेट करेंगे, तो राइट डाउन कैलकुलेशन ऑफ व्हाट, लेबर आवर रेट। अच्छा लेबर आवर रेट मतलब ही क्या, दैट इज ओवरहेड रिकवरी रेट पर लेबर आवर, बराबर है ना बच्चों? ओवरहेड रिकवरी रेट पर लेबर आवर, कैलकुलेशन ऑफ लेबर आवर रेट, दैट इज ओवरहेड रिकवरी रेट पर लेबर आवर। तो बोलो बच्चों क्या करेंगे कैलकुलेशन, टोटल ओवरहेड कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल लेबर आवर्स, टोटल ओवरहेड कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल लेबर आवर्स, सही है ना? तो चलो बोलो टोटल ओवरहेड कॉस्ट कितना है बच्चों? ओके आप ऐसे पूरा लिख देना, 10,12,500 प्लस ऐसे लिख देना, बराबर है ना? मतलब वो 21 लाख कहाँ से आया ये भी समझेगा ना आपको। 187,500 प्लस 637,500 प्लस 262,500, सही है ना बच्चों? एंड दिस होल डिवाइडेड बाय क्या होना चाहिए, कितने लेबर आवर्स है टोटल बोलो? 40,000 लेबर आवर्स, 40,000 लेबर आवर्स। तो टेल मी टोटल ऑफ दिस वाज 21 lakhs, आपने मुझे करके बताया था, डिवाइडेड बाय 40,000 लेबर आवर्स, डिवाइडेड बाय 40,000 लेबर आवर्स। तो 21 lakhs डिवाइडेड बाय 40,000 इज इक्वल टू ₹52.50 पर डायरेक्ट लेबर आवर, ₹52.50 पर डायरेक्ट लेबर आवर, सही है क्या बच्चों? यस सर। ₹52.50 पर डायरेक्ट लेबर आवर। ओके अब इसमें सेकंड वर्किंग क्या बनाएंगे बच्चों, प्रोडक्ट कॉस्ट शीट बना देंगे। तो राइट डाउन प्रोडक्ट कॉस्ट शीट, यस प्रोडक्ट कॉस्ट शीट, कितने प्रोडक्ट्स है अपने? दो ही प्रोडक्ट है, पी एंड क्यू। तो राइट डाउन प्रोडक्ट कॉस्ट शीट में पर्टिकुलर्स प्रोडक्ट पी एंड प्रोडक्ट क्यू, पर्टिकुलर्स प्रोडक्ट पी एंड प्रोडक्ट क्यू, ठीक है बच्चों? प्रोडक्ट कॉस्ट शीट बनाना है अपने को, पर्टिकुलर्स प्रोडक्ट पी एंड प्रोडक्ट क्यू। यस बोलो क्या क्या दिया है कॉस्ट में अपने को? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। अच्छा पर यूनिट दिया है या टोटल दिया है? टोटल दिया हुआ है, कितना है? 6,000 4,000। पी एंड क्यू का डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट दिया हुआ है। अच्छा देन डायरेक्ट लेबर आवर्स, डायरेक्ट लेबर आवर्स बोलो कितना है बच्चों? डायरेक्ट लेबर आवर्स 960 एंड 100। तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, चलो बी इंटू क्या करो बोलो? 4 बी इंटू ₹6 पर आवर। आप लोग रहने सर 52.50 वो ओवरहेड से मेरे भाई, पहले प्राइम कॉस्ट तक तो जाओ। यस और नो? तो इंटू ₹6 पर आवर, ऐसा है ना बच्चों? तो 960 इंटू 6 कितना था? इज इट 5760 रुपीज? ऑब्वियसली ये रुपीज में है, दिस इज ऑल्सो रुपीज, 5760 एंड 100 इंटू 6 इज इट 600 रुपीज माई फ्रेंड्स? यस ये हो गया डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। अच्छा फिर A प्लस C क्या रहेगा? प्राइम कॉस्ट।
A plus C is going to be prime cost. कितना है बोलो? 11,760 and 4,600. Yes or no? ओके, ये हो गया प्राइम कॉस्ट. उसके बाद क्या लिखो बच्चों? ओवरहेड कॉस्ट. बोलो ओवरहेड कॉस्ट एट ए रेट ऑफ 52.50 per direct labor hour. So tell me, is it B into rupees 52.50, my friends? Yes, sir. Is it B into rupees 52.50? So 960 into 52.50. Yes, answer. 50,400 and 100 into 52.50. Tell me, is it 5250? Yes, sir. Is it 5250? Yes, sir. तो प्राइम कॉस्ट में ये ओवरहेड कॉस्ट तुम ऐड कर दो. प्राइम कॉस्ट में ओवरहेड कॉस्ट ऐड कर दो तो क्या मिल जाएगा आपको? Total cost. टोटल कॉस्ट D प्लस E. टोटल कॉस्ट D प्लस E कर लो टोटल कॉस्ट. एंड ये टोटल कॉस्ट को क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड से डिवाइड करेंगे. बराबर ना बच्चों? Yes, sir. क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड से डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा टोटल कॉस्ट पर यूनिट. आपको मिल जाएगा टोटल कॉस्ट पर यूनिट F डिवाइडेड बाय G. F डिवाइडेड बाय G. तो चलो बोलो मेरे भाई, टोटल कॉस्ट पहले तो कितना है बताओ? 62,160 एंड 9,850. 9,850. करेक्ट है बच्चों? Yes, sir. क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड है 15,000 यूनिट्स एंड 5,000. 5,000 यूनिट्स. 15,000 units and 5,000. So 62,160 divided by 15,000. Tell me whether the answer is rupees 4.144 Yes, sir. and 9,850 divided by 5,000. Tell me, is it rupees 1.97? Yes, sir. 1.97. This is total cost per unit. Total cost per unit. So this is the product cost sheet, my friends. Yes. Yes, sir. प्रोडक्ट कॉस्ट शीट. अच्छा, ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से हुआ या ट्रेडिशनल मेथड से हुआ? Traditional method. ट्रेडिशनल मेथड से. अब राइट डाउन रोमन 2 एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग. चलेगा ना? Yes, sir. अब वापस हमें पी एंड क्यू के कॉस्ट शीट तक पहुंचना है, टोटल कॉस्ट पर यूनिट तक पहुंचना है. बट नाउ वी आर गोइंग टू यूज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग. अच्छा, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग यूज करने से प्राइम कॉस्ट चेंज होगा या ओवरहेड कॉस्ट चेंज होगा? Overhead cost. ओवरहेड कॉस्ट. प्राइम कॉस्ट चेंज होने का तो सवाल ही नहीं उठता अभी. यस, इनफैक्ट हम अब नेक्स्ट टाइम प्राइम कॉस्ट डायरेक्टली लिखेंगे, मटेरियल लेबर अब पूरा लिखेंगे भी नहीं. करेक्ट है ना? Yes. प्राइम कॉस्ट डायरेक्ट पी का था कुछ 11,760 एंड क्यू का था 4,600. ये हम डायरेक्ट भी ले सकते हैं. बट अब ओवरहेड जो होगा it will be apportioned over P and Q on the basis of activity cost driver rate and activity consumption of every product. Activity consumption of every product. तो अभी तक जो ओवरहेड कॉस्ट था 21 लाख बच्चों, उसमें मशीन ऑपरेशन एक्सपेंसेस थे, मशीन मेंटेनेंस था, दुनिया भर का रामायण था. बट इन्होंने बोला भाई जिसके लेबर आर ज्यादा उसने ज्यादा बेयर करने का है. तो इसका मतलब हुआ देयर वाज ओनली अ सिंगल बेस फॉर रिकवरी ओवर हियर, Yes, sir. दैट इज लेबर आर रेट. तो जो प्रोडक्ट का लेबर आर ज्यादा है वो ज्यादा बेयर करता है बाय डिफॉल्ट, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स एक्टिविटी कंजम्पशन. इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स एक्टिविटी कंजम्पशन. समझ रहा है बच्चों? तो चलो बोलो फिर अभी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से कैसे सॉल्व करें आप बताओ. तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें ये जो 21 लाख है इसका ब्रेकअप चाहिए ओवर 3 एक्टिविटीज जो हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है. कौन से तीन एक्टिविटीज बोलो? रिसीविंग मटेरियल्स एंड कंपोनेंट, सेटअप ऑफ मशीन्स फॉर प्रोडक्शन रन्स एंड क्वालिटी inspection. इंस्पेक्शन. सही है? हाँ बोलो फिर अभी क्या कैसे करें. For it is also determined machine operation and machine maintenance expenses should be apportioned between store and production. दिया हुआ है. Production मतलब setup of machine for production. Store मतलब receiving material and component. अच्छा, machine operation, machine maintenance हम divide कर सकते हैं activity wise. Technical staff salary should be apportioned to machine maintenance. अब problem है. टेक्निकल स्टाफ सैलरी मशीन मेंटेनेंस को जाने वाला है एंड मशीन मेंटेनेंस वापस 20:80 में जाने वाला है. मतलब इसमें पहले कौन सा करना पड़ेगा? टेक्निकल स्टाफ. यस और नो? Yes, sir. तो एक काम करते हैं, उसमें मैं पहले फर्स्ट वर्किंग बनाता हूं अभी. अपॉर्शनमेंट ऑफ टेक्निकल स्टाफ सैलरी. चलेगा क्या? Yes, sir. राइट डाउन. अपॉर्शनमेंट ऑफ टेक्निकल
स्टाफ सैलरी, अपॉर्शनमेंट ऑफ टेक्निकल स्टाफ सैलरी कहाँ कहाँ जाने वाला है पहले देख लेते हैं हम लोग कहाँ जाने वाला है ये मशीन मेंटेनेंस सेटअप एंड क्वालिटी इंस्पेक्शन ओके तो राइट ऑन पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट कहाँ कहाँ जाने वाला है ये हम लिख देते हैं चलो बोलो बच्चों यस पर्टिकुलर जहां पे लिखा है तुम चाहो तो उधर ऐसे लिख सकते हो टेक्निकल स्टाफ सैलरी अपॉर्शनड टू क्या लिख रहे हो बोलो टेक्निकल स्टाफ सैलरी अपॉर्शनड टू टेक्निकल स्टाफ सैलरी अपॉर्शनड टू अपॉर्शनड टू बोलो अभी ए बी सी मशीन मेंटेनेंस अपॉर्शनड टू मशीन मेंटेनेंस मशीन मेंटेनेंस तो टेल मी माय फ्रेंड्स टेक्निकल स्टाफ सैलरी 637,500 था बराबर है ना इंटू 30/100 करेक्ट है क्या 30:40:30 रेशियो है ना बच्चों यस सर मशीन मेंटेनेंस देन सेटअप एंड थर्ड कौन सा है क्वालिटी इंस्पेक्शन सेटअप को कितना जाने वाला है 40 तो 637,500 इंटू 40/100 and this is 637,500 into 30/100 D total A plus B plus C total A plus B plus C tell me is it 637,500 यस सर yes total 637,500 तो आने ही वाला है यस सर तो पहला is it 191,250 0.40 is it 2,55,000 यस सर and next is 191,250 यस सर ये तीनों का टोटल चेक करो 637,500 है क्या ऑब्वियसली होना तो चाहिए यस सर 637,500 का ही 30% 40% 30% ऐसा अपॉर्चुनिट हुआ ना यहाँ पे यस सर तो ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के अंदर फर्स्ट वर्किंग हुआ बच्चों यस सर ध्यान है क्या सच्ची में आपका क्वेश्चन पे यस सर चलो बोलो सेकंड आप क्या करें अभी अच्छा हर एक्टिविटी कॉस्ट पूल में कितना कॉस्ट है ये आपको पता है क्या अभी नहीं बिल्कुल भी पता नहीं है अभी तक तो कैसे करेंगे यार फिर तो अब ये काम करेंगे जो जो ओवरहेड कॉस्ट है ना ये 3 पूल्स में डिवाइड कर लेते हैं 3 पूल्स कौन से हैं रिसीविंग मटेरियल एंड कंपोनेंट्स हाँ देन सेटअप ऑफ मशीन्स फॉर प्रोडक्शन एंड क्वालिटी इंस्पेक्शन तो एक काम करो राइट ऑन सेकंड एक्टिविटी कॉस्ट पूल्स चलेगा क्या क्या बनाओ बोलो एक्टिविटी कॉस्ट एक्टिविटी कॉस्ट पूल बनाते हैं 3 पूल बनाना है ना अपने को यस सर तो एक्टिविटी कॉस्ट पूल से ऐसे लिख देना पर्टिकुलर्स एंड बताओ ये 3 एक्टिविटीज कौन से वो बता दो बच्चों रिसीविंग मटेरियल एंड कंपोनेंट रिसीविंग मटेरियल ऐसे 3 कॉलम बनाते हैं चलेगा क्या यस सर रिसीविंग मटेरियल्स एंड कंपोनेंट्स रिसीविंग 3 कॉलम और टोटल के लिए भी जगह छोड़ना थोड़ी चलेगा ना रिसीविंग मटेरियल्स एंड कंपोनेंट्स देन सेटअप ऑफ मशीन्स फॉर प्रोडक्शन रन्स setup of machines for production runs then क्वालिटी इंस्पेक्शन quality inspection and total यस बच्चों तो 3 एक्टिविटीज कॉस्ट पूल से अपने पास तो चलो एक एक करके एक्सपेंडिचर बताओ कितना जा रहा है बोलो बच्चों मशीन ऑपरेशन एक्सपेंसेस मशीन ऑपरेशन एक्सपेंसेस यस बोलो मशीन ऑपरेशन एक्सपेंसेस कितने बच्चों
मशीन ऑपरेशन एक्सपेंसेस कितने पहले तो वो बताओ मुझे। 10,12,500। एक काम करो, टोटल के कॉलम में लिखो 10,12,500। लिख रहे हो क्या मेरे भाई? एंड बताओ 10,12,500 कैसे डिवाइड करना है? प्रोडक्शन बिटवीन स्टोर एंड प्रोडक्शन इन द रेशियो ऑफ 20:80। तो क्वालिटी इंस्पेक्शन में डैश कर दो, करेक्ट है। स्टोर मतलब रिसीविंग ना, तो 10,12,500 into 20/100 एंड हियर इट इज 10,12,500 into 80/100। सही है क्या मेरे भाई? तो 10,12,500 into 20%, टेल मी इज इट 2,02,500 एंड उसका 80% इज इट 8,10,000? इज इट 8,10,000 माय फ्रेंड्स? ओके बी, ये हो गया मशीन ऑपरेशंस माय फ्रेंड्स। अब बताओ मशीन मेंटेनेंस। मशीन मेंटेनेंस, एक मिनट, आप शायद मिस्टेक करने वाले हो। मशीन मेंटेनेंस में बच्चों एक्सपेंडिचर कितना इधर 187,500 है ना। एंड देखो टेक्निकल स्टाफ सैलरी में से कुछ मशीन मेंटेनेंस में गया है, वो कितना है ऊपर बताओ? 191,250। देखो ऊपर का कॉलम टेबल देखो, इसके पहले का टेक्निकल स्टाफ में से मशीन मेंटेनेंस में कुछ आने वाला है, इसलिए तो हमने वो एडजस्टमेंट पहले किया था ना। तो टेल मी 187,500 प्लस 191,250, इसका टोटल कितना है बोलो? 378,750। 378,750 कर दो, यही रेशो में वापस जो है 20/100 के रेशो में, बराबर ना बच्चों? 378,750 into 20/100 and 378,750 into 80/100। तो 378,750 into 20/100 कितना था बोलो? 75750 एंड 378,750 into 0.80 कितना है? 3,03,000। दिस इज नील, करेक्ट है ना बच्चों? ओके, मशीन ऑपरेशन हो गया, मशीन मेंटेनेंस हो गया। उसके बाद बोलो मेरे भाई, सैलरी ऑफ टेक्निकल स्टाफ। सैलरीज ऑफ टेक्निकल स्टाफ, बोलो सैलरी ऑफ टेक्निकल स्टाफ टोटल कितना था मेरे भाई? 637,500। उसमें से 191,250 ऑलरेडी अपॉर्शन हो चुका है। 637,500 माइनस 191,250 ऊपर गया है ना ऑलरेडी वो। तो टोटल कितना है फिर? 446,250। टोटल के कॉलम में लिखो 446,250। एंड ये कैसे डिवाइड होने वाला है, ये ऊपर आपको दिया हुआ है, कैसे बोलो? मशीन मेंटेनेंस में तो गया, सेटअप में बराबर है ना। सेटअप में कितना बच्चों? 2,55,000 एंड क्वालिटी इंस्पेक्शन में कितना बोलो? 1,91,250। तो रिसीविंग इसमें डैश कर देना ही, यस और नो? यहां तक समझा क्या बच्चों? पक्का? ओके, ये हो गया सैलरीज टू टेक्निकल स्टाफ एंड वेजेस एंड सैलरीज ऑफ स्टोर स्टाफ। राइट डाउन, वेजेस एंड सैलरीज ऑफ बोलो स्टोर स्टाफ कितना है बच्चों? 262,500। तो पहले कॉलम में लिखो 262,500 नील नील, टोटल 262,500। ऐसे क्यों लेकिन बच्चों? वो तो क्लियरली वेजेस एंड सैलरीज ऑफ स्टोर स्टाफ ना। स्टोर मतलब क्या? रिसीविंग मटेरियल्स है कि नहीं? ई टोटल, टोटल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। टोटल तो 2,02,500 प्लस 75,750 प्लस 262,500। टेल मी इज इट 5,40,750? Then 8,10,000 plus 3,03,000 plus 2,55,000 कितना था ये? 13,68,000 एंड लास्ट इज 191,250। बराबर है बच्चों? ये तीनों का टोटल 21 लाख आ रहा है कि चेक करो, आना तो चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो फिर हम कुछ मिस्टेक किए कैलकुलेशन में। ये तीनों टोटल का रो जो लास्ट में है उसका टोटल 21 लाख है क्या? यस। तो इसका मतलब अपना टोटल ओवरहेड कॉस्ट अब तीनों पूल्स पे पता है अपने को, पता है या नहीं? अच्छा, तीनों का कॉस्ट ड्राइवर रेट कैलकुलेट करना है अपने को। अच्छा सुनो ध्यान से बच्चों, अगर इंस्टेड ऑफ प्रिपेयरिंग वन मोर टेबल, इसी में हम लोग कॉस्ट ड्राइवर रेट भी पता कर सकते हैं। कैसे? ये जो टोटल आया है उसको कॉस्ट ड्राइवर रेट से डिवाइड करेंगे इधर ही। यस और नो? तो हेडिंग क्या लिखा है? एक्टिविटी कॉस्ट पूल।
ऐसे करो, एक्टिविटी कॉस्ट पूल एंड कैलकुलेशन ऑफ एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर रेट एंड कैलकुलेशन ऑफ, बोलो मेरे भाई, एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर रेट। कोई बोलेगा नहीं सर मैं अलग टेबल बनाऊंगा, बना दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर रेट, पर मुझे लगता है कि इसी टेबल में हो सकता है ये और एक दो लाइन ऐड करके, बराबर है ना। Yes, sir. कैलकुलेशन ऑफ एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर रेट, अब कैसे ऐड करेंगे, कैसे क्या कैलकुलेशन करेंगे कॉस्ट ड्राइवर रेट, तो एफ, राइट डाउन माय फ्रेंड्स, एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर्स, लिख रहे हो क्या, Yes, sir. एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर्स। तो बोलो अब एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर क्या क्या है, एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर्स, बोलो मेरे भाई, एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर, रिसीविंग कंपोनेंट्स का कॉस्ट ड्राइवर क्या है, Number of- 1960 मटेरियल एंड कंपोनेंट कंसाइनमेंट्स रिसीव्ड, बराबर है क्या बच्चों, Yes, sir. मटेरियल एंड कंपोनेंट कंसाइनमेंट्स रिसीव्ड, सही है क्या बच्चों। अच्छा चलो, सेटअप ऑफ मशीन्स का क्या कॉस्ट ड्राइवर है, बोलो 2040 प्रोडक्शन सेटअप्स, सही है क्या मेरे भाई, Yes, sir. 2040 प्रोडक्शन सेटअप्स, एंड टेल मी क्वालिटी इंस्पेक्शन के लिए, बोलो 1280 क्वालिटी इंस्पेक्शंस कैरिड आउट, यस और नो, Yes, sir. 1280। तो आप बताओ बच्चों, E डिवाइडेड बाय F क्या होगा, E डिवाइडेड बाय F क्या होगा मेरे भाई, Cost driver rate. कॉस्ट ड्राइवर रेट, एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर रेट, ऐसे बोल सकते हैं कि नहीं हम लोग, Yes, sir. एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर रेट, E डिवाइडेड बाय F। चलो बोलो फिर अभी, 5,40,750 डिवाइडेड बाय 1960, आंसर बताओ, रुपीज 275.89 89. अप्रोक्सीमेटली पर मटेरियल कंसाइनमेंट रिसीव्ड, चलेगा क्या, पर मटेरियल एंड कंपोनेंट कंसाइनमेंट रिसीव्ड, घबराओ मत फ्रैक्शन में आंसर आने से, करेक्ट है क्या बच्चों। Yes, sir. नेक्स्ट 13,68,000 डिवाइड बाय 2040 कितना आता है बोलो, रुपीज 670.59, चलेगा क्या, Yes, sir. पर प्रोडक्शन रन या पर प्रोडक्शन सेटअप, यस और नो, Yes, sir. एंड 191,250 डिवाइड बाय 1280, टेल मी कितना था ये, रुपीज 149.41 पर क्वालिटी इंस्पेक्शन, Yes, sir. पर क्वालिटी इंस्पेक्शन, यस बच्चों ये सही है क्या, बता दो, Yes, sir. पक्का कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं, कुछ नहीं, सब समझा है यहाँ तक। Yes, sir. चलो अब बताओ बच्चों, हमारे पास कॉस्ट ड्राइवर रेट है, एक्टिविटी कंजम्पशन ऑफ एवरी प्रोडक्ट है ना, Yes, sir. तो क्या ना है, प्रिपेयर प्रोडक्ट कॉस्ट शीट, Yes, sir. राइट डाउन थर्ड वर्किंग प्रोडक्ट कॉस्ट शीट। अच्छा ये रोमन 2 के अंदर थर्ड वर्किंग है, समझ रहे हैं ना बच्चों, Yes, sir. क्या सेकंड है, Third है. थर्ड है ना, प्रोडक्ट कॉस्ट शीट, क्या रहेगा फॉर्मेट प्रोडक्ट कॉस्ट शीट का, Particulars. पर्टिकुलर्स PQ, बराबर ना, Yes, sir. पर्टिकुलर्स प्रोडक्ट P एंड प्रोडक्ट Q, Yes, sir. पर्टिकुलर्स प्रोडक्ट P प्रोडक्ट Q, यस बच्चों। बोलो मेरे भाई क्या लिखेंगे यहाँ पे, Prime cost. अच्छा प्राइम कॉस्ट लिखेंगे पहले, राइट डाउन प्राइम कॉस्ट कितना है बच्चों, प्राइम कॉस्ट 11,760. 11,760 एंड 4,600. 4,600, चलो प्राइम कॉस्ट तो लिख दिया मैंने, अब क्या लिखो बोलो, क्या लिखूं, डायरेक्ट मटेरियल कंसाइनमेंट रिसीव्ड, चलेगा क्या, डायरेक्ट मटेरियल कंसाइनमेंट्स रिसीव्ड कितना है बच्चों, 4852,
चलेगा क्या? Yes, sir. इससे क्या मिलेगा बच्चों अपने को? बोलो। पहला जो कॉस्ट पूल है उसका कॉस्ट अपॉर्चन हो जाएगा यहाँ पे। बोलो कॉस्ट ऑफ रिसीविंग मटेरियल्स एंड कंपोनेंट्स। कॉस्ट ऑफ बोलो रिसीविंग मटेरियल्स एंड कंपोनेंट्स। कॉस्ट ऑफ रिसीविंग मटेरियल्स एंड कंपोनेंट्स। कॉस्ट ऑफ रिसीविंग मटेरियल्स एंड कंपोनेंट्स क्या कॉस्ट ड्राइवर रेट था? 275.89 था ना? Yes, sir. तो टेल मी इज इट बी इंटू 275.89? Yes, sir. 275.89 into 48. Tell me whether answer is 13,243 approximately, Yes, sir. and into 52 करो क्या था बोलो 14,346 340. approximately. Yes, sir. Cost of receiving materials and components. Cost of receiving materials and components. यहाँ तक क्लैरिटी है बच्चों? Yes, sir. कॉस्ट ऑफ रिसीविंग मटेरियल्स एंड कंपोनेंट्स। चलो डी बोलो क्या लिखो? यस बोलो बच्चों। Production runs. नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स, ठीक है लिख दो। नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स कितना है बच्चों? नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स, नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स 36 एंड 24. 24। इससे क्या मिल जाएगा अपने को? कॉस्ट ऑफ सेटअप ऑफ मशीन्स फॉर प्रोडक्शन रन्स, बराबर है ना? Yes, sir. कॉस्ट ऑफ सेटअप ऑफ मशीन्स फॉर प्रोडक्शन रन्स। कॉस्ट ऑफ सेटअप ऑफ मशीन्स फॉर प्रोडक्शन रन्स। बोलो कितना ये कॉस्ट ऑफ सेटअप ऑफ मशीन्स फॉर प्रोडक्शन रन? क्या कॉस्ट ड्राइवर रेट था? 670.59. 670.59। तो इज इट डी इंटू 670.59? Yes, sir. तो 670.59 इंटू 36 इज इट 24,141 Yes, sir. एंड इंटू 24 करो। टेल मी इज इट 16094? Yes, sir. 16094 एफ। हाँ चलो बोलो। नंबर ऑफ क्वालिटी इंस्पेक्शंस डन दिए क्या बच्चों? Yes, sir. नंबर ऑफ क्वालिटी इंस्पेक्शंस डन। बोलो नंबर ऑफ क्वालिटी इंस्पेक्शंस डन 30 एंड 10। नंबर ऑफ क्वालिटी इंस्पेक्शंस डन 30 एंड 10। नंबर ऑफ क्वालिटी इंस्पेक्शंस डन 30 एंड 10। तो क्या लिखो अभी? कॉस्ट ऑफ क्वालिटी इंस्पेक्शन। कॉस्ट ऑफ क्वालिटी इंस्पेक्शन। चलो बोलो एफ इंटू क्या कॉस्ट ड्राइवर रेट था बताओ? 149.41. 149.41। तो 149.41 इंटू 30 कितना था बच्चों? इज इट अप्रोक्सीमेटली 4482? Yes, sir. करेक्ट है बच्चों? एंड इधर कितना रहा है? 1494 ना? अप्रोक्सीमेटली 1494। Yes, sir. एच टोटल ओवरहेड कॉस्ट। टोटल ओवरहेड कॉस्ट बोलो इज इट सी प्लस ई प्लस जी? Yes, sir. इज इट सी प्लस ई प्लस जी? Yes, sir. बोलो बच्चों सी प्लस ई प्लस जी कितना है? 13,243 प्लस 24141 प्लस 4482। टेल मी इज इट 41866? Yes, sir. and then 14346 plus 16094 plus 1494. Yes, is it 31,934? 934. Yes or no? Yes, sir. I tell me my friends, can I get total cost? मेरे ख्याल से total cost is going to be A plus H, Yes, sir. prime cost plus overhead cost. बोलो फिर A plus H कितना रहे? 53,626. Yes, 53,626 626. Yes. and product Q का 36,534. 534. And tell me, do you know quantity produced also? Yes, sir.
बोलो क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड कितना है मेरे भाई? क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड 15,000 यूनिट्स एंड 5,000 units. 5,000 units. 15,000 units and 5,000 units. So tell me, can I get total cost per unit, Yes. Yes, sir. which is I divided by J? So 53,626 divided by 15,000. Tell me whether answer is 3.57. 3.57. 3.5751 approximately, Yes, and sir. 36,534 divided by 5,000. Is it close to? हाँ बोलो बच्चों. 7.3068. 3060 68. 68 ठीक है. 7.3068. तो ये हुआ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से माय फ्रेंड्स. किसे हुआ ये बोलो? Activity. एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से. बहुत ज्यादा डिफरेंस है टोटल कॉस्ट पर यूनिट में. अगर आप ट्रेडिशनल मेथड एंड एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कंपेयर करेंगे तो. Yes, sir. यस और नो? Yes, sir. चलो 3.5751 एंड 7.3068 तक आए क्या आप लोग? Yes, sir. पक्का आपको ये सब समझाए बच्चों? Yes, sir. एंड आप बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Sales value of सेल्स वैल्यू ऑफ कंपोनेंट के बाय यूजिंग per quarter. एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग. बराबर है ना बच्चों? Yes, sir. एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से ही करना है ना? Yes, sir. यस और नो? Yes, sir. राइट डाउन. थर्ड रोमन 3 लिख देना. चलेगा ना? Yes, sir. Statement showing calculation of statement showing calculation of statement showing calculation of क्या कैलकुलेशन करना है बच्चों? Sales value of. सेल्स वैल्यू पर क्वार्टर फॉर कंपोनेंट के. चलेगा ना? Yes, sir. सेल्स वैल्यू पर क्वार्टर फॉर Component key. कंपोनेंट के. सेल्स वैल्यू पर क्वार्टर फॉर कंपोनेंट के. करना है बच्चों सॉल्व? Yes, sir. यस. बोलो फिर अभी क्या लिखो? अच्छा उसका मटेरियल कॉस्ट लेबर कॉस्ट पता है क्या? पता है? Yes, sir. तो राइट डाउन पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट. लिख रहे हो क्या मेरे भाई? Yes, sir. पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट. स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ सेल्स वैल्यू पर क्वार्टर तक पहुंचना है अपने को. बराबर है ना? Yes, sir. चलो राइट डाउन. फर्स्ट ए डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट. ए डायरेक्ट मटेरियल्स. बोलो बच्चों डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कितना है? 12,000. इज इट 12,000? Yes. डायरेक्ट मटेरियल्स 12,000. देन डायरेक्ट लेबर आपको दिया हुआ है क्या? डायरेक्ट लेबर आज 300 आवर्स है. 300 hours. 300 आवर्स. रेट क्या है बच्चों? वेज रेट पर आवर 6 रुपीज पर आवर है. Yes, sir. टेल मी इज इट 1800? Yes, sir. इज इट 1800? Yes, sir. ओके. देन और एक कॉस्ट है यहाँ पे जो है कॉस्ट ऑफ इनिशियल डिजाइन. कॉस्ट ऑफ क्या है बच्चों? Initial design. इनिशियल डिजाइन. कितना इनिशियल डिजाइन का कॉस्ट? 60,000. 60,000 है. बट दैट 60,000 इज फॉर 24,000 यूनिट्स. Yes, sir. 60,000 इज फॉर 24,000 यूनिट्स. बट इस क्वार्टर में हम सिर्फ 3,000 यूनिट्स बना रहे. 7,500. यस. Yes, sir. इज इट 7,500? Yes, sir. ओके. डी. अब इसका टोटल प्राइम कॉस्ट वैसे कर सकते हैं बट छोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ता हमें उससे. करेक्ट है. हम डायरेक्ट ओवरहेड ऐड करके टोटल कॉस्ट ही फाइंड करेंगे. चलेगा क्या? Yes, sir. अब बोलो कॉस्ट ऑफ रिसीविंग मटेरियल एंड कंपोनेंट्स. कॉस्ट ऑफ रिसीविंग मटेरियल्स
and components. Cost of receiving materials and components. बोलो बच्चों कितना है मटेरियल कंसाइनमेंट रिसीव्ड 20 बराबर है ना? यस और नो? Yes, sir. उसका कॉस्ट ड्राइवर रेट क्या था बताओ? 275.89 89. पक्का क्या? Yes, sir. 275.89 था क्या मटेरियल फर्स्ट वाला? Yes, sir. पक्का? Yes, तो sir. 275.89 into 20 कितना था? Is it 5518 approximately? Yes, sir. Okay, next. Cost of बोलो. Cost of setup of machines for production runs. Cost of setup of machines for production runs. तो कितने प्रोडक्शन रन्स है कितने सेटअप से बताओ आप मुझे. 6 प्रोडक्शन रन्स है एंड टेल मी पर प्रोडक्शन रन तुम्हारा कॉस्ट ड्राइवर रेट क्या था? 670.59. 670.59. तो 670.59 into 6 कितना था ये? Is it 4024 approximately? 4024 approximately. Yes, sir. Next, cost of quality inspections. Cost of quality inspection. Number of quality inspections कितने बच्चों? 24. Number of quality inspections 24 into cost driver rate क्या है उसका? 149.41. तो 149.41 into 24. Tell me whether answer is 3585 या 3586 कर देता हूँ चलेगा क्या? Yes, sir. 3586 G total cost of क्या है बोले 3000 units of component K. Do you agree? Yes, sir. 3000 units of component K. Tell me, is it A plus B plus C plus D plus E plus F? Yes, sir. Yes. 34,428. कितना रहा बच्चों? 34,428. पूरा सब ऐड कर दिया ना आपने? Yes, sir. 34,428. अच्छा अभी हमें सेलिंग कॉस्ट फाइंड करना था या सेलिंग प्राइस फाइंड करना Selling था? price. सेलिंग प्राइस. तो इसमें मार्जिन ऐड करेंगे. यस मार्कअप. ओके बोलो मार्कअप कितना है बच्चों? 25% ऑन कॉस्ट एट अ रेट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट. तो टेल मी इज इट जी इंटू 25%. Yes, sir. तो 34,428 इंटू 25% कितना था? 43,003. नहीं 860 से मार्कअप बता भाई. Yes, sir. इज इट 8607? Yes, sir. Is it 8607? Yes. And write down. Yes, sales value per quarter for component K. बराबर है ना? Yes, sir. Sales value per quarter for 3000 units of component K. बराबर है ना बच्चों? Yes, sir. 3000 units of component K. Tell me my friends, is it G plus H? Yes, sir. So it is 34,428 plus 8607. Tell me whether answer is 43035. Yes, sir. Yes. 43035. Hope you are getting this. Yes, sir. The statement showing calculation of sales value per quarter for component K. मजा आया कि नहीं? Yes, sir. समझ रहा है? Yes. अब आपको लगता है कि सर ये अभी देखो यार 10 मार्क 12 मार्क अगर चाहिए 12 आउट ऑफ 12 तो ऐसे काम तो करना पड़ेगा ना अपने को. और वो भी इतना सिस्टमैटिकली लिखना है. देखो अभी तुम्हारा आंसर देखो हम लोग कितना रोमन 1 रोमन 2 रोमन 3 उसके अंदर कितने वर्किंग बनाए इतना सिस्टमैटिकली आंसर लिखना रहता है. समझ रहा है कि नहीं? Yes, sir. अभी क्लास में तो हमें करीबन ये सिस्टमैटिकली सॉल्व करने के लिए 40-50 मिनट लग गए. एग्जाम में तो अगर तुम्हारे पास 10 मार्क का क्वेश्चन है तो हार्डली 20-25 मिनट है इसके लिए. मतलब आप समझ सकते हो कि स्पीड इससे भी बेटर चाहिए रहता है वहां पे. Yes. करेक्ट और नॉट? Yes, sir. अब आप लोग ऐसे कैसे टाइम बचा सकते हैं? तो ऑब्वियसली यार मैंने यहाँ पे साथ साथ में एक्सप्लेनेशन दिया था इसका. वो टाइम कम कर दोगे तो डेफिनेटली अगर तुम खुद अकेले सॉल्व कर रहे हो तो इट शुड बी कंप्लीटेड इन अ लेसर टाइम. Yes, sir.
यस और नो? Yes, sir. एनीवे चलो, तो ये हुआ प्रॉब्लम नंबर 34। प्रॉब्लम नंबर 34 कंप्लीट हुआ क्या बच्चों? Yes, sir. चलो फिर और एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ऑन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, जो मैंने आपके स्टडी मटेरियल से लिया हुआ है। प्लीज रीड प्रॉब्लम नंबर 22। प्लीज रीड प्रॉब्लम नंबर 22 ऑन पेज 7। प्रॉब्लम नंबर 22 पेज 7। प्रॉब्लम नंबर 22 पढ़ लेना बच्चों ऑन पेज 7। चलेगा? प्रॉब्लम नंबर 22 ऑन पेज 7। हाँ चलो करो। फैमिली स्टोर वांट्स, पढ़ रहे हो क्या बच्चों क्वेश्चन? Yes, sir. सब लोग पढ़ रहे हो? फैमिली स्टोर वांट्स इंफॉर्मेशन अबाउट प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्ट लाइंस। इंडिविजुअल प्रोडक्ट लाइंस कौन से? सॉफ्ट ड्रिंक्स, फ्रेश प्रोड्यूस, पैकेज फूड। मतलब ये 3 प्रोडक्ट ऐसे समझो आज बड़े, बराबर है ना? Yes, sir. Family store provides the following data for the year 2019-20 for each product line. Revenue दिया हुआ है आपको बच्चों, COGS दिया हुआ है, ओके, कॉस्ट ऑफ बॉटल्स रिटर्न्ड दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ बॉटल्स रिटर्न्ड, समझ रहा है क्या आपको ये? Yes, sir. कॉस्ट ऑफ बॉटल्स Returned. रिटर्न्ड, देन नंबर ऑफ परचेस ऑर्डर्स प्लेस्ड, नंबर ऑफ Purchase. परचेस ऑर्डर्स प्लेस्ड, then total, हाँ बोलो, number of deliveries received, then hours of shelf stocking time, and items sold, and items sold. Are you understanding this? Yes, sir. अब बताओ, हमारे 4 एक्टिविटीज है। बॉटल रिटर्न्स, क्या है बोलो? बॉटल रिटर्न्स, समझ रहे हैं आपको ये? Yes, sir. Ordering, placing of orders for purchases, delivery, समझ रहे हैं बच्चों? शेल्फ स्टॉकिंग करेक्ट है, Yes, sir. एंड कस्टमर, ठीक है, कस्टमर सपोर्ट। हर एक का कॉस्ट ड्राइवर भी दिया हुआ है बच्चों ने, Yes, sir. बराबर है ना? Yes, sir. Family store also provides the following information for 1920. Okay, समझ रहे हैं आपको ये? You are required to, और क्या डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछा मतलब अभी यहाँ पे, बराबर है ना? Yes, sir. क्या क्वेश्चन पूछा बताओ? Family store currently allocates support cost, all cost other than COGS to product line on the basis of COGS of each product line, बराबर है ना? Calculate operating income and operating income as a percentage of revenue. Operating income and operating income as a percentage of revenue. Second, if family store allocates support cost, all cost other than COGS to product line using activity based costing. Using क्या बोलो? Activity based costing. Calculate operating income and operating income as a percentage of revenue. सेम क्वेश्चन है, सिर्फ अभी हम जो कॉस्ट फाइंड करते थे उसकी जगह पे यहाँ पे क्या करना है? कॉस्ट कैलकुलेट करके रेवेन्यू से डिडक्ट करके प्रॉफिट फाइंड करना है। कॉस्ट तो फाइंड करना ही है यहाँ पे, रेवेन्यू से डिडक्ट करके क्या करना है? फिर प्रॉफिट फाइंड करना है। प्रॉफिट को उन्होंने बोला ऑपरेटिंग इनकम, तो ऑपरेटिंग इनकम फाइंड करना है, एंड ऑपरेटिंग इनकम इज व्हाट परसेंट ऑफ रेवेन्यू, वो भी कैलकुलेट करना है अपने को। चलो बोलो फिर अभी कैसे सॉल्व करें। मैं 2 मिनट वेट करता हूँ बच्चों, एक्चुअली यू प्लीज रीड द क्वेश्चन, प्लीज रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22। ओवरहेड कॉस्ट का टोटल कितना है बताओ पहले तुम? 60,000 प्लस 7,80,000 प्लस 12,60,000 प्लस 8,64,000, बराबर ना? प्लस 15,36,000, इज इट 45 lakhs? Yes, sir.
45 lakhs. यस बच्चों, बताओ कैसे सॉल्व करना है, बताओ। पहला क्वेश्चन क्या है? फैमिली स्टोर करंटली allocate all support cost, all बोलो सपोर्ट कॉस्ट मतलब ऑब्वियसली ओवरहेड कॉस्ट, ठीक है, अदर देन COGS, अदर देन बोलो COGS टू बोलो ऑन द बेसिस ऑफ COGS, ऑन द बेसिस ऑफ COGS मतलब इन द रेशियो ऑफ COGS ना, Yes, sir. यस और नो? Yes, sir. तो बोलो फिर अभी कैसे सॉल्व करे। चलो पहले तो आप रोमन 1 ऐसे लिख देना। क्या लिखो बोलो? Calculation of operating income. कैलकुलेशन ऑफ, Operating income. चलो उसके अंदर स्मॉल 1 करता हूं मैं। क्या करेंगे पहले? कैलकुलेशन ऑफ सपोर्ट कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ COGS, ऐसे कैलकुलेट करेंगे। यही है ना हमारा बेस फॉर एब्सॉर्प्शन। Yes, sir. राइट ऑन कैलकुलेशन ऑफ सपोर्ट कॉस्ट बोलो बच्चों एज अ परसेंटेज ऑफ बोलो COGS, एज अ परसेंटेज ऑफ COGS। तो बोलो बच्चों इसको कैसे करेंगे? टोटल सपोर्ट कॉस्ट, यस और नो, डिवाइडेड बाय टोटल COGS मतलब सारे प्रोडक्ट का मिलके जो भी COGS है वो इंटू 100, यस और नो? Yes, sir. चलो बोलो टोटल सपोर्ट कॉस्ट कितना है, आप ही बता दो मुझे। टोटल सपोर्ट कॉस्ट कितना है? लगे तो लिख दो यहाँ पे वो ब्रेकअप भी उसका। टोटल सपोर्ट कॉस्ट लिख देते हैं हम यहाँ पे, टोटल सपोर्ट कॉस्ट। हाँ बोलो बच्चों क्या लिखो? रुपीज 60,000 प्लस 7,80,000 प्लस 12,60,000 प्लस 8,64,000 प्लस बोलो 15 lakh. 15,36,000 टोटल सपोर्ट कॉस्ट है। बोलो COGS का टोटल बताओ कितना है? COGS इज इट 30 lakhs? 30 lakhs plus 75 lakhs plus 45 lakhs. 45 lakhs। सही है बच्चों? Yes. चलो न्यूमरेटर का टोटल बताओ मुझे। 45 lakhs. 45 lakhs, डिनोमिनेटर 150 lakhs. 150 lakhs, श्योर? Yes, sir. into 100, tell me is it 30%? Is it 30%? Yes, sir. 30% इसका मतलब सपोर्ट कॉस्ट इज 30% ऑफ COGS। टोटल सब मिला के सारे एक्टिविटीज का सपोर्ट कॉस्ट इज 30%. 30% ऑफ COGS। तो इसके अंदर सेकंड लिखो अभी, मतलब ये रोमन 1 के अंदर ही चल रहा है ना बच्चों। Yes, sir. चलो बोलो क्या लिखो, क्या कैलकुलेट करना है अपने? ऑपरेटिंग इनकम एंड ऑपरेटिंग इनकम एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू। Revenue. तो राइट ऑन स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ operating income and operating income as a percentage of revenue, and operating income as a बोलो मेरे भाई, Percentage of revenue. statement showing calculation of operating income and operating income as a percentage of revenue. Statement showing calculation of operating income and operating income as a percentage of revenue. So write down particulars and बोलो मेरे भाई अब क्या क्या उसमें कॉलम्स बनाओ। Soft drinks. सॉफ्ट ड्रिंक्स टोटल का भी कॉलम बनाएंगे हम।
चलेगा ना? Yes, sir. ये जरूरत नहीं है, नहीं भी लिखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बराबर ना? सॉफ्ट ड्रिंक्स, नेक्स्ट फ्रेश प्रोड्यूस एंड पैकेज्ड फूड. यस, बोलो बच्चों. अभी ए क्या दिया आपने को? रेवेन्यू दिया हुआ है क्या? Yes, sir. बोलो रेवेन्यू कितना है? 39,67,500. 39,67,500. फ्रेश प्रोड्यूस 1 crore 5 lakhs 3,000. 3,000. वन करोड़ 5 lakhs 3,000 है ना? Yes, sir. 1 crore 5 lakhs 3,000. हाँ, नेक्स्ट 69 lakhs. 60 lakhs. अच्छा, 60 lakhs 49,500. 60 lakhs 49,500. 500. सही है बच्चों? ये है रिवेन्यू. बी क्या लिखो बोलो? COGS. बोलो COGS क्या है बोलो? 30 lakhs. 30 lakhs 75 lakhs 45 lakhs. and 45 lakhs. यस. अच्छा, A माइनस बी क्या मिल जाएगा? तो ठीक है, हम ग्रॉस ऑपरेटिंग इनकम ऐसे बोल सकते हो. yes, sir. मतलब ऑपरेटिंग इनकम बिफोर डिडक्टिंग सपोर्ट कॉस्ट. ऑपरेटिंग इनकम बिफोर डिडक्टिंग Support cost. सपोर्ट कॉस्ट. तुम चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, ऑपरेटिंग इनकम बिफोर डिडक्टिंग सपोर्ट कॉस्ट. बराबर ना बच्चों? Yes, sir. A माइनस बी बोलो कितना है? 9 lakhs. 967,500. Yes, sir. Then 30 lakhs 3,000. सही है क्या? एंड 15 lakhs 49,500. कुछ मैं कैलकुलेशन गलत कर रहा हूं तो आप बताओगे बच्चों. Yes, sir. ग्रॉस ऑपरेटिंग इनकम. अब बताओ बच्चों, शैल बी डिडक्ट सपोर्ट कॉस्ट? Yes, sir. सपोर्ट कॉस्ट. हाँ बोलो. कैन आई से COGS का 30%? Yes, sir. कहां से लाए 30%? ये अभी ऊपर कैलकुलेट किया था ना हमने. 30% ऑफ COGS किया था कि नहीं? Yes, sir. तो हियर नाउ कैन आई से इट इज B into 30%? Yes, sir. कैन आई से इट इज B into 30%? Yes, sir. तो बोलो 30 lakhs का 30%. 9 lakhs. 9 lakhs. 75 lakhs का 30%. 22 lakhs 50,000. नेक्स्ट 45 lakhs का 30%. 13 lakh 50,000. 50,000. यस. तो अभी कैन आई गेट नेट ऑपरेटिंग इनकम? Yes, sir. कैन आई गेट नेट ऑपरेटिंग इनकम? बोलो बच्चों कैसे मिलेगा? C minus. C माइनस डी. नेट ऑपरेटिंग इनकम C माइनस डी. बोलो कितना था ये? 67,500. 67,500. देन 7,53,000. 7,53,000. श्योर. Yes, sir. नेक्स्ट 15,49,500 minus 13,50,000. Is it 199,500? Yes, sir. 199,500. यही फाइंड करना था क्या और कुछ फाइंड करना आपको? Percentage of नेट ऑपरेटिंग इनकम तक आ गए. और क्या फाइंड करना है? नेट ऑपरेटिंग इनकम एज अ percentage. परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू. तो राइट डाउन नेट ऑपरेटिंग इनकम. नेट ऑपरेटिंग इनकम एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू. Tell me my friends, is it E divided by A into 100? Yes, sir. Is it E divided by A into 100? Yes, sir. So 67,500 divided by 39,67,500 into 100. Yes, tell me, is it 1.70%? Is it 1.7013% approximately? Yes, sir. कुछ गलत हो तो बताओ. Then 7,53,000 divided by 1 crore 5 lakhs 3,000 into 100. Tell me my friends, is it 7.16?
938% approximately, and 199,500 divided by 60,49,500 into 100. Tell me whether answer is 3.29779% approximately. Yes, sir. 3.29779% approximately. Yes, sir. Yes or no? Yes, sir. This is calculation of operating income and operating income as a percentage of revenue. And operating income as a percentage of revenue. तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हुआ, करेक्ट और नॉट? Yes, sir. अभी तो मेन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग तो आना बाकी है इसमें. Yes. यस और नो? Yes, sir. तो अब हम रोमन 2 ऐसे लिखते, चलेगा क्या बच्चों? Yes. यस और नो? Yes, sir. चलो बोलो अभी क्या करना है बताओ, बोलो मेरे भाई. Cost driver rate. कॉस्ट ड्राइवर रेट दिया हुआ है सीधा सीधा यार, कोई कंफ्यूजन है ही नहीं. यस और नो? Yes, sir. तो शैल वी फर्स्ट फाइंड आउट कॉस्ट ड्राइवर रेट? Yes, sir. शैल वी फर्स्ट फाइंड आउट कॉस्ट ड्राइवर रेट? Yes, sir. आप बताओ कॉस्ट ड्राइवर रेट फाइंड करूं क्या करूं एग्जैक्टली बताओ आप मुझे प्लीज. ये तीनों प्रोडक्ट का कॉस्ट अपने को पता करना है. Yes, sir. तीनों प्रोडक्ट का कॉस्ट पता करना है. यस. Yes, sir. अगर आपको कॉस्ट ड्राइवर रेट फाइंड करके बाद में ये तीन प्रोडक्ट पे डिवाइड करना ही है ना. अगर तुमको दोनों एक वर्किंग में करना है तो तुम्हारे पास एक चॉइस है, पर्टिकुलर्स, टोटल, कॉस्ट ड्राइवर रेट एंड उसके सामने तीन प्रोडक्ट. समझा नहीं आपको मैं क्या बोलूं? देखो कॉस्ट ड्राइवर रेट मतलब क्या करते हैं हम लोग, टोटल को डिवाइड करते, रेट कैलकुलेट करते हैं, रेट अप्लाई करते तीनों पे. Yes, उससे अच्छा उधर ही करेंगे ना वो. yes, sir. मतलब जैसे हम ओवरहेड्स में यूज करते, Yes, sir. Yes, sir. ऑन द बेस ऑफ एरिया, फ्लोर एरिया, ऑन द बेस ऑफ दिस, ऑन द बेस ऑफ दैट. तो कॉस्ट ड्राइवर रेट भी तो वही है ना भाई. Yes, sir. तो डायरेक्टली हम चाहे तो प्रोडक्ट कॉस्ट शीट भी बना सकते हैं या ये स्टेटमेंट शोइंग ऑपरेटिंग इनकम भी Bana. बना सकते हैं बाय यूजिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग. बाय यूजिंग बोलो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग. राइट डाउन रोमन 2 में स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग इनकम. स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग इनकम and operating income as a percentage of revenue. And operating income as a percentage of, बोलो बच्चों, Revenue. and operating income as a percentage of revenue. बोलो अभी क्या फॉर्मेट लूं आप बताओ मुझे पहले तो. पर्टिकुलर्स, उसके बाद क्या? Total. पर्टिकुलर्स, Total. टोटल, उसके बाद Yes, sir. कॉस्ट अलोकेशन बेस. इसी को हम लोग कॉस्ट ड्राइवर रेट बोल सकते हैं अभी. कॉस्ट ड्राइवर रेट या कॉस्ट अलोकेशन बेस और कॉस्ट अलोकेशन बेस जो लिखना है, कॉस्ट अलोकेशन बेस. एंड उसके सामने ये तीन प्रोडक्ट Yes, sir. कौन से? Soft drinks. सॉफ्ट ड्रिंक्स, Fresh. Fresh food. फ्रेश प्रोड्यूस एंड Packaged food. पैकेज्ड फूड. एंड पैकेज्ड फूड. ठीक है. पर्टिकुलर्स, टोटल, कॉस्ट अलोकेशन बेस, सॉफ्ट ड्रिंक, फ्रेश प्रोड्यूस, पैकेज फूड. यस बच्चों. अच्छा वो रेवेन्यू लिखना है क्या अपने को अभी? वैसे भी परसेंट एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू कैलकुलेट करना है तो लिख लेते हो, बराबर ना बच्चों? चलेगा क्या? Yes, sir. तो चलो राइट डाउन रेवेन्यू. चलो बताओ सॉफ्ट ड्रिंक का रेवेन्यू कितना है? 39,67,500. फ्रेश प्रोड्यूस का 1,05,03,000. 3,000. पैकेज फूड का 60,49,500. तुम चाहो तो इसका टोटल भी लिख सकते हो.
यहाँ पे कोई कॉस्ट एलोकेशन बेस नहीं है, दिस वाज गिवन टू अस, बराबर है ना? Yes, sir. 39,67,500 plus 1 crore 5 lakhs 3,000 plus 60 lakhs 49,500. Tell me whether total of this is 2 crores 5 lakhs 20,000. 20,000. Okay. B. COGS आपको दिया था कि बच्चों? Yes, sir. बोलो COGS कितना है? 30 lakhs. 30 lakhs. बोलो मेरे भाई. 75 lakhs. 75 lakhs. 45 lakhs. 45 lakhs. Total 1 crore 50 lakhs. 50 lakhs. तो A माइनस B को हम क्या बोल सकते हैं? ग्रॉस ऑपरेटिंग इनकम बोल सकते हैं ना? Yes, sir. ग्रॉस ऑपरेटिंग इनकम A माइनस B. ग्रॉस ऑपरेटिंग इनकम. तो टेल मी माय फ्रेंड्स, इज इट 55 lakhs 20,000 Yes, sir. टोटल के कॉलम में, एंड दिस इज 9,67,500. ये प्रीवियस वर्किंग में भी कैलकुलेट किए थे अपन ने. Yes, sir. Then 30 lakhs 3,000 and then 15 lakhs 49,500. 15 lakh 49,500. बट प्रीवियस इसमें अगर आपको याद है तो सपोर्ट कॉस्ट कितना था? सपोर्ट कॉस्ट टोटल 50% off. नहीं, टोटल सपोर्ट कॉस्ट कितना था? 45 lakhs था शायद. वो 45 lakhs को हम डायरेक्ट सीओजीएस के रेशियो में डिवाइड किए थे. Yes, sir. अब ऐसे कर सकते हैं क्या? Hmm. नहीं. यस और नो? Yes, sir. अब तो हमें एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से सॉल्व करना है. Yes, sir. यस और नो? तो डी राइट डाउन. सपोर्ट कॉस्ट्स क्या डिडक्ट करना है अभी से? बोलो. Support. सपोर्ट कॉस्ट. हाँ चलो एक एक करके सपोर्ट कॉस्ट बताओ अभी. एक्टिविटीज कौन से उसके अंदर 1 ऐसे लिख देता हूं, चलेगा क्या? Yes, sir. हाँ चलो बोलो. पहला कौन सा है? बॉटल रिटर्न्स. बॉटल रिटर्न कितना कॉस्ट है? 60,000. 60,000. ओके. यहाँ पे लिख देना डायरेक्ट टू सॉफ्ट ड्रिंक. तो 60,000 डायरेक्ट टू सॉफ्ट ड्रिंक में डाल दो. फ्रेश प्रोड्यूस एंड पैकेज फूड में 0. डू यू एग्री? Yes, sir. दो जगह पे इसका कॉन्फर्मेशन है. कॉस्ट एलोकेशन में डायरेक्ट ट्रेसिंग टू सॉफ्ट ड्रिंक ऐसे लिखा हुआ है. एंड अगर आप देखोगे फर्स्ट पेज पे तो कॉस्ट ऑफ बॉटल्स रिटर्न 60,000 डायरेक्ट सॉफ्ट ड्रिंक के नीचे लिखा है उन्होंने. आगे दोनों 0 है. Yes, sir. दिख रहा है क्या आपको? Yes, sir. सेकंड बोलो कौन सा है? ऑर्डरिंग. Ordering. कौन सा कॉस्ट है अभी ये? ऑर्डरिंग. करेक्ट है. कितना कॉस्ट है? 7,80,000. तो बोलो फिर अभी 7,80,000. उसका कॉस्ट एलोकेशन बेस क्या है बच्चों? 1560 परचेस ऑर्डर्स. Yes, sir. 1560 परचेस ऑर्डर्स. अच्छा सुनो ध्यान से अभी. परचेस ऑर्डर्स प्लेस जो उन्होंने दिए 360 प्लस 840 प्लस 360 प्लस इसका टोटल 1560 है क्या बताओ? 360 Yes, sir. प्लस 840 प्लस 360 टोटल 1560 है क्या बच्चों? Yes, sir. तो सुनो ध्यान से. सुनो वेट. ओके. इट इज इन द रेशियो ऑफ क्या था? नंबर ऑफ बोलो. परचेस ऑर्डर्स. प्लीज एक मिनट ध्यान दो बच्चों. नंबर ऑफ परचेस ऑर्डर क्या रेशियो है? 360 इज टू 840 इज टू 360. अच्छा सुनो ध्यान से बच्चों. अच्छा इन तीनों का टोटल 1560 था कि नहीं? Yes, sir. तो 7,80,000 डिवाइड बाय 1560 का आंसर क्या है? 500. ये क्या है 500 बताओ? कॉस्ट ड्राइवर रेट. अच्छा आप बताओ बच्चों 7,80,000 डिवाइड बाय 1560 हम पहले करते तो 500 आंसर आ जाता. एंड फिर 500 इंटू 360, 500 इंटू 840, 500 इंटू 360 ऐसे करते ना. तो क्या हो रहा है यहाँ पे भी तो वही होने वाला है. 7,80,000 डिवाइड बाय इन तीनों का टोटल कर रहे हैं. 7,80,000 डिवाइड बाय तीनों का टोटल करते ही जो कैलसी पे नंबर है वो कॉस्ट ड्राइवर रेट है. Yes, sir. यस और नो? Yes, sir. इनटू एक्टिविटी कंजम्पशन ऑफ एवरी प्रोडक्ट. करेक्ट है. ओनली थिंग इज दैट हम कॉस्ट ड्राइवर लिखने में हम जो और एक टेबल बनाने वाले थे वो टाइम हमने सेव कर दिया यहाँ पे. Yes, sir. यस और नो? Yes. तो करो 7,80,000 को इस रेशियो में डिवाइड कर दो. 500 इंटू 360. टेल मी इज इट 1,80,000? यस और नो? Yes, sir. Then 840 is equal to is it 4,20,000 and 1,80,000? Yes, sir. सही है क्या? Yes, sir. ये हो गया ऑर्डरिंग. थर्ड बताओ जो. Delivery. डिलीवरी. कॉस्ट कितना है डिलीवरी का? 12,60,000. 12,60,000. एंड बेस क्या है बोलो? 3150 डिलीवरीज. चलो नंबर ऑफ डिलीवरीज देखो ऊपर टोटल 300 प्लस 2190 प्लस 660 वेदर टोटल 3150 है. Yes, sir. हाँ बोलो रेशियो बताओ.
नंबर ऑफ डिलीवरीज, नंबर ऑफ डिलीवरीज बोलो मेरे भाई, 300 इज टू 2190 इज टू 660 एंड इन तीनों का टोटल 3150 है, तो 12,60,000 डिवाइड बाय 3150। अब आपके कैलसी पे जो आंसर आ रहा है इट इज नथिंग बट इट इज कॉस्ट ड्राइवर रेट जो 400 है, Yes, sir. तो 400 इंटू 300 1,20,000, 400 इंटू 2190 बोलो 8,76,000, 660 2,64,000, सही है क्या बच्चों? Yes, sir. यस फोर्थ बोलो डिलीवरी के बाद Shall शेल्फ स्टॉकिंग, शेल्फ स्टॉकिंग कितना कॉस्ट है शेल्फ स्टॉकिंग का? 8,64,000. 8,64,000, उसका बेस क्या है बोलो? शेल्फ स्टॉकिंग आवर्स, Yes, sir. शेल्फ स्टॉकिंग आवर्स दिए क्या ऊपर बोलो? Yes. 540 प्लस 5,400 प्लस 2,700 कितना टोटल 8,640 है क्या? Yes, sir. तो किस रेशियो में डिवाइड करना है इसको बोलो? आवर्स ऑफ शेल्फ स्टॉकिंग, आवर्स ऑफ बोलो Self-stocking. शेल्फ स्टॉकिंग बोलो क्या रेशियो है बोलो मेरे भाई? 540 इज टू 5,400. लिखो 540 इज टू 5,400, 540 is to 5,400 is to कितना है? 2,700, तो 8,64,000 डिवाइड बाय इनका टोटल कितना था बच्चों? 8,640। Yes, sir. टेल मी इट वेदर इट कम्स 100 रुपीज पर सेल्फ स्टॉकिंग आवर्स, Yes, sir. तो टेल मी इज इट 54,000? Yes, sir. हाँ देन 5,40,000 5,40,000 and 2,70,000. 2,70,000। चलो लास्ट Customer. कौन सा है बच्चों? Customer. कस्टमर सपोर्ट, कस्टमर सपोर्ट बोलो कितना खर्चा है? 15,36,000. 15,36,000 and it is on the basis of number of items sold, on the basis of बोलो Number of items sold. and number of items sold का totally 15,36,000 है, तो it is in the ratio of 1,26,000 बराबर ना बच्चों? Yes, sir. is to 11,04,000 is to बोलो 3,06,000। मैं सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं कर रहा हूँ, रेशियो का जो है वो लिख रहा हूँ, चलेगा ना? Yes, sir. तो टेल मी स्ट्रेट इधर लिख दूं क्या डायरेक्टली वही 1,26,000, Yes, sir. 11,04,000 एंड 3,06,000, इसका टोटली 15,36,000 होता है। Yes, sir. यस और नो? Yes, sir. एंड नाउ टेल मी कैन आई टेक सब टोटल डी? Yes, sir. सिर्फ डी का टोटल कर रहे हैं बच्चों, Yes, sir. मतलब कैन आई से सिर्फ सपोर्ट कॉस्ट का टोटल कर रहे हैं अभी हम लोग, Yes, sir. सब टोटल डी। अच्छा इसका टोटल 45 लाख आने वाला था ना, Yes, sir. ये 45 लाख है क्या? चेक करो आप पहले। Yes, sir. ओके 60,000 प्लस 1,80,000 प्लस 1,20,000 प्लस 54,000 प्लस 1,26,000, टेल मी इज इट 5,40,000? Yes, sir. 5,40,000 then 4,20,000 plus 8,76,000 plus 5,40,000 plus 11,04,000 total 29,40,000, then 1,80,000 plus 2,64,000 plus 2,70,000 plus 3,06,000, tell me is it 10,20,000? Yes, sir. 10,20,000 plus 29,40,000 plus 5,40,000, total 45 lakhs है। एंड अब बताओ ये सपोर्ट कॉस्ट डिडक्ट करने के बाद में कैन आई गेट नेट ऑपरेटिंग इनकम? Yes, sir. कैन आई गेट नेट ऑपरेटिंग इनकम? बोलो बच्चों नेट ऑपरेटिंग इनकम इज सी माइनस डी? नेट ऑपरेटिंग इनकम सी माइनस डी मिल जाएगा क्या? Yes, sir. बोलो फिर अब सी माइनस डी। ग्रॉस ऑपरेटिंग इनकम ऊपर पता है आपको, उसके बेसिस पे नेट ऑपरेटिंग इनकम आप कैलकुलेट कर लो। नेट ऑपरेटिंग इनकम बोलो आप, इज इट 55,20,000 माइनस 45 lakhs, टेल मी इज इट 10,20,000? Yes, sir. अच्छा पहले भी इतना ही था ना टोटल, क्या अलग था पहले पहले वाले वर्किंग में?
यस कितना था नेट ऑपरेटिंग इनकम, यही रहेगा ना 10,20,000 टोटल, तीनों का अलग अलग हमने फाइंड किया था, बट टोटल करके देखो 10,20,000 आता है क्या? Yes, sir. अरे टोटल सेम ही रहेगा ना मेरे भाई, सपोर्ट कॉस्ट का बाइफर्केशन चेंज होने से सिर्फ प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट चेंज होगा ना, टोटल कैसे चेंज होगा? Yes, sir. यस और नो? Yes. बट अब ये इंडिविजुअली तो ऑब्वियसली चेंज हो जाएगा, Yes, sir. क्योंकि 45 lakhs का ब्रेकअप चेंज हुआ ना बच्चों, Yes. Yes, sir. यस और नो? Yes, sir. Yes. बोलो फिर अभी कितना है? 967,500 minus 5,40,000. Tell me, is it 427,500? Yes, sir. Yes, sir. 427,500 then 30,03,000. बराबर ना? Minus 29,40,000. Tell me, is it 63,000 rupees only? Yes, sir. And 15,49,500 minus 10,20,000. Answer 5,29,000. 5,29,500. And write down E. Net operating income. बोलो बच्चों, as a percentage of revenue. बोलो कैसे कैलकुलेट करेंगे ये? Is it D divided by? E divided by A. हाँ, sorry. अच्छा सॉरी, नहीं नहीं नहीं, मैंने गलत लिखा है, डी लिखा है मैंने वापस एक बार, तो ये ई है, बराबर ना? Yes, sir. ओके चलो बोलो क्या लिखो? नेट ऑपरेटिंग इनकम एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू, बोलो मेरे भाई। E divided by A. E divided by A into 100, तो E divided by A into 100 करो आप कैलकुलेशन एंड बताओ मुझे आंसर प्लीज। E divided by A into 100, यस बोलो बच्चों। 10.77. 7750%, 10.7750%। Yes, sir. नेक्स्ट बोलो 63,000 divided by 1,05,03,000 बराबर ना बच्चों? Yes, sir. into 100, tell me is it 0.5998%? Yes, sir. 0.5998%, and last 529,500 divided by 6049,500 into 100. Tell me whether answer is 8.7528%, ऐसे कर देता अप्रोक्सीमेटली, चलेगा क्या? Yes, sir. इसका टोटल वगैरह कुछ मत लेना मेरे भाई, मैं तो बोलोगे इसका टोटल 100% नहीं आ रहा है। ये तीन अलग अलग प्रोडक्ट है, उनका परसेंटेज ऑपरेटिंग इनकम एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू है वो, समझ रहे हैं ना? अच्छा ये टफ लगा के क्वेश्चन फिर आपको? हाँ बच्चों, नहीं सर। इसका अभी क्या तुम्हारा समरी है? फिर तुम्हें क्या लगता है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के क्वेश्चंस आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यस, पेशेंस रखना पड़ेगा थोड़ा सबसे पहला, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा देखते ही डर लगेगा उतना कंफर्म है। यस सर। यस और नो? यस सर। एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो देखते डर लगेगा वो तो कंफर्म है, बड़ा क्वेश्चन आएगा इसका, बट 12 मार्क का 10 मार्क का क्वेश्चन रहता है। अब ये आंसर लिखा है राइट 10 मार्क, बहुत बड़ा नंबर होता है ना भाई, है कि नहीं? चलो फिर ओके एक काम करेंगे आज, ओके विल नॉट स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर इमीडिएटली, वो तो नेक्स्ट लेक्चर में ही स्टार्ट करेंगे। हम लोग एक कॉस्ट शीट पे क्वेश्चन बचा है अपना, वो सॉल्व कर लेते, चलेगा? यस सर। तो प्लीज रीड प्रॉब्लम नंबर 103 ऑन पेज 38। प्रॉब्लम नंबर 103 ऑन पेज 38 माय फ्रेंड्स। प्रॉब्लम नंबर 103 हम सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज अ क्वेश्चन ऑन कॉस्ट शीट। क्या नंबर बोला मैंने? प्रॉब्लम नंबर 103 पेज नंबर 38। चलो पेज नंबर 38। आपको जो मैंने नोट्स दिए हुए पीडीएफ उसमें क्वेश्चन मिला क्या आपको ये? यस सर। चलो प्रॉब्लम नंबर 103, प्रॉब्लम नंबर 103 पेज 38। बस आज के लिए लास्ट क्वेश्चन इतना सॉल्व करेंगे, आज का लेक्चर खत्म, चलेगा बच्चों? प्रॉब्लम नंबर 103 करना है क्या सॉल्व? यस सर। ओके। A limited company has capacity to produce, बोलो 1 lakh units of every month, 1 lakh units of a product every month। अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना बच्चों। एंड देखो मेरे पास बहुत सिंपल आंसर था कि मैं इसका आंसर भी आप तुम्हारे सामने पीपीटी में ला सकता था, पावर पॉइंट में, मुझे कितना टाइम लगता, बट मैं क्यों सॉल्व कर रहा हूँ तुम्हारे सामने?
क्योंकि जब तक मैं वो सॉल्व नहीं करूंगा एज अ स्टूडेंट तुम्हारे सामने, वो तुम्हें क्या एग्जैक्टली करना है वो तुम्हें भी नहीं समझेगा यार, है या नहीं है? मेरे पास क्या है यार, पीपीटी होता है कि टक 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 बटन दबाता है, एक एक नंबर सामने आता। इज इट राइट और नॉट? ना टोटल करना है ना कुछ करना है, करेक्ट। बट उस केस में तो मेरा खुद का टेंशन कम हो जाता ना यार यहाँ पे, क्योंकि मुझे मालूम है आंसर तो आने वाला है, मैं कुछ भी करूँ, करेक्ट और नॉट? यहाँ पे तुम्हारे साथ सॉल्व कर दो तो मुझे भी एक टेंशन है यहाँ पे कि भाई नंबर्स करेक्ट लिखना है, सब बराबर लिखना है या नहीं? एंड दिस इज व्हाट रिवीजन शुड बी, है या नहीं? Yes, sir. चलो क्वेश्चन पढ़ना है। ए लिमिटेड कंपनी has the capacity to produce 1 lakh units of a product every month. Yes. Its works cost at varying levels of production is as under. Works cost per unit दिया है बच्चों, क्या दिया है? Works cost per unit. एंड जैसे 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 लेवल ऑफ एक्टिविटी बढ़ रहा है वैसे वर्क कॉस्ट पर यूनिट कम हो रहा है। अच्छा क्या ना इसे 10%, मतलब अगर ये कंपनी महीने के 10,000 यूनिट्स ही बनाती है तो 10,000 इंटू 400 ये वर्क कॉस्ट होगा। Yes, sir. बट अगर ये कंपनी महीने के 20,000 यूनिट्स बनाती है तो 20,000 इंटू 390 ये वर्क कॉस्ट होगा। डू यू एग्री? Yes, sir. अगर ये कंपनी 30,000 यूनिट्स बनाती है तो 30,000 इंटू 380 ये वर्क कॉस्ट टोटल होगा। ये जो दिया हुआ है वो क्या है? पर यूनिट। अच्छा वर्क कॉस्ट मतलब क्या बच्चों? फैक्ट्री कॉस्ट। हाँ. वर्क कॉस्ट मतलब क्या? Factory फैक्ट्री cost. कॉस्ट। समझ रहे हैं? फैक्ट्री कॉस्ट मतलब क्या? प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स। यस और नो? Yes, sir. Okay, its fixed administration expenses are बोलो 1,50,000. Fixed marketing expenses are 2 lakh. 2,50,000 per month respectively. The variable distribution cost amounts to बोलो 30 rupees per unit. It can sell 100% of its output at बोलो 500 per unit. It can sell 100% of the output at बोलो 500 per unit. तो 500 per unit क्या है? Selling price per unit है, Yes, sir. करेक्ट। Provided it incurs the following further expenditure. समझा क्या? It gives gift items costing 30 rupees per unit sell. तो ये गिफ्ट आइटम का कॉस्ट है 30 rupees per unit. Yes or no? Yes, sir. Yes. It has a lucky draws every month, giving first prize 50,000, second prize 25,000, third prize 10,000, and 3 consolation prizes of 5,000 each to the customers buying the product. Yes, तो हर महीने में कुछ लकी ड्रॉ है इनका, करेक्ट है। It spends 1 lakh on refreshment served every month to its customers. Yes, sir. It sponsors a television program every week at a cost of बोलो 20 lakhs per month. कॉस्ट पर मंथ ही दिया है, टीवी पे ऐड आता रहेगा पर वीक, बराबर है ना? Yes, sir. It can market बोलो 30% of its output at 550 per unit without incurring any of the expenses from A to D above. A to D का कुछ भी एक्सपेंडिचर नहीं किया तो सेलिंग प्राइस 550 हो सकता है। Yes or no? Yes, sir. It can market 30% of its output. 30%. 30,000. 30% मतलब क्या? 30,000 units. 30,000 units. Yes or no? Yes, sir. It can market 30% of its output at 550 per unit without incurring any of the expenses incurred in A to D above. Prepare the cost sheet for the month showing total cost at 30% and 100%. At 30% and 100% दोनों का ही करना है बस अपने को। Yes, sir. Yes or no? At 30% and 100. 100% के लिए अपने को क्या बनाना है? कॉस्ट Cost शीट। sheet. अब ये क्वेश्चन लेंदी लग रहा है, मुझे नहीं लगता ये को डिफिकल्ट है। Yes, sir. यस आप पढ़ लो क्वेश्चन फिर बात करते। एट 30% एंड 100% बोला है, मतलब दो ही लेवल का बनाना है ना? Yes, या sir. 30% टू 100% बोला है? 30% 30% and 100%. 30% एंड 100%। ठीक है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. यस बोलो कैसे बनाएंगे कॉस्ट शीट? इट्स मोर लाइक अ क्वेश्चन ऑन बजट इंस्टेड ऑफ कॉस्ट शीट, Yes, sir. लाइक अ फ्लेक्सिबल बजट वी हैव टू प्रिपेयर। Yes, sir. बराबर है ना? चलो क्वेश्चन पढ़ लो, एक मिनट में एक्चुअली वेट करता हूँ बच्चों, बट भी तुम्हें सॉल्व करना है ये एंगल से पढ़ो, मैं सॉल्व करने वाला हूँ ये मत सोचो प्लीज। चलो आप एक काम करो, रफ में करके मुझे बताओ, रफ में करो, जहां पे खिचड़ी बुक में करो। 30% जब है तब प्रॉफिट कितना रहेगा बताओ आप मुझे। चलो रफ में करके बताओ, आपको जो लिखना है लिखो पेंसिल से, कहीं लास्ट पेज पे बाजू में जहां लिखना है लिखो। 30% पे प्रॉफिट कितना होगा ये बताओगे आप मुझे। 30% पे
सोच के बच्चों जरा, अगर आपका आंसर करेक्ट आएगा तो आपको ये कॉन्फिडेंस आएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ टाइम लगने दो, मैं वेट करता हूँ 5 मिनट, कोई प्रॉब्लम नहीं, अपने को आज कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना इसके बाद। ओके 30% पे प्रॉफिट कितना होगा, एंड याद रखो 30% पे ना सेलिंग प्राइस अलग है बच्चों। $38 lakhs. 38 lakhs, Yes, sir. क्या 38 lakhs प्रॉफिट है क्या वो? Yes, sir. ठीक है, आर यू श्योर? Yes, sir. एट 30%? Yes, sir. तो ठीक है, चलो राइट डाउन कॉस्ट शीट फॉर द मंथ शोइंग टोटल कॉस्ट एंड प्रॉफिट एट 30% एंड 100% कैपेसिटी लेवल। करना है सॉल्व? Yes, sir. तो राइट डाउन कॉस्ट शीट फॉर द मंथ showing what? Total cost and profit. Showing total cost and what? Profit. Profit at 30% and 50%. 30% and 100% capacity level. Cost sheet for the month showing total cost and profit at 30% and 100% capacity level. At 30% and 100% capacity level. चलो राइट डाउन पर्टिकुलर्स, एंड उसके बाद क्या लिखेंगे? कैपेसिटी लेवल ऐसे लिख देता हूँ, चलेगा ना? Yes, sir. कैपेसिटी लेवल बोलो कितना? 30%. 30% एंड 100%, ऐसे दो कॉलम बना दो। Yes, sir. 30% एंड 100%। पर्टिकुलर्स कैपेसिटी लेवल 30% एंड 100%. 100%। ठीक है बच्चों, तो चलो राइट डाउन नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड। नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी बोलो, Produced and sold. प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड। नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड। तो टेल मी, इज इट 1 लाख का 30%? Yes, sir. मतलब कितना? 30,000. 30,000 एंड इधर 1 लाख का 100%, मतलब कितना? 1 lakh. 1 लाख। 1 लाख यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड। Yes, sir. 1 लाख यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड। तो ये ए नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड हो गया। और चलो बी बोलो, Sales. सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया है क्या अपने को? Yes, sir. चलो बोलो सेलिंग प्राइस पर यूनिट। बोलो मेरे भाई, सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है? 550. सेलिंग प्राइस पर यूनिट जो है वो 550 है एट 30%, बराबर है ना? Yes, sir. एंड 100% पे 500. 500। यस और नो? Yes, sir. चलो तो ए इंटू बी क्या आ जाएगा बच्चों? Sales value. टोटल सेल्स वैल्यू फॉर द मंथ। Yes, sir. टोटल सेल्स वैल्यू फॉर द मंथ। टोटल सेल्स वैल्यू फॉर द मंथ, ए इंटू बी। टोटल सेल्स वैल्यू फॉर द मंथ ए इंटू बी। तो बोलो 30,000 इंटू 550 कितना था ये? 1 crore 65 lakhs. 1 crore 65 lakhs एंड इधर 1 लाख इंटू 500 बोलो, इज इट 5 crores? Yes, sir. करेक्ट है। टोटल सेल्स फॉर द मंथ, चलेगा बच्चों? Yes, sir. डी राइट डाउन वर्क्स कॉस्ट पर यूनिट। अब मुझे बताओ 30% प्रोडक्शन रहेगा तो वर्क्स कॉस्ट पर यूनिट कितना है? 380 एंड 100% पे 310। 310। 10. तो अब बताओ बच्चों टोटल वर्क्स कॉस्ट, टोटल वर्क्स कॉस्ट टेल मी, इज इट ए इंटू डी?
वर्क्स कॉस्ट मतलब फैक्ट्री कॉस्ट, बराबर ना बच्चों? Yes. टोटल वर्क्स कॉस्ट जहां पे लिखा है ब्रैकेट में लिख दो, दैट इज फैक्ट्री कॉस्ट, कंफ्यूजन कम रहेगा, दैट इज फैक्ट्री कॉस्ट। एंड टेल मी ए इंटू डी ये सही है क्या? Yes, sir. ए इंटू डी सही है क्या? तो 30,000 इंटू 380, टेल मी कितना था ये? इज इट 1 crore 14 lakhs? Yes. 3 crores 10 lakh. एंड 3 crores 10 lakhs? Yes. 3 crores 10 lakhs. 10 lakhs माय फ्रेंड्स, करेक्ट है? Yes, sir. एफ। अब क्या ऐड करूं बताओ मुझे? तो एक काम करता हूं बच्चों, एडमिनिस्ट्रेशन, क्या बोलो? एडमिनिस्ट्रेशन कॉमा सेलिंग कॉमा डिस्ट्रीब्यूशन कॉमा मार्केटिंग, ये सारे ओवरहेड्स इसमें ऐड करेंगे तो डायरेक्ट हम कॉस्ट ऑफ सेल्स पे ही पहुंच जाएंगे ना। Yes, sir. आप लोग ऐसे मार्केटिंग ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन सब वो भी जो भी है ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ ब्रेकअप तो दिया नहीं उन्होंने मार्केटिंग प्रोडक्शन के रिलेटेड क्या, और बराबर है ना? Yes, sir. ये सब कुछ ऐड करेंगे तो डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ सेल्स पे ही पहुंचेंगे ना बच्चों हम लोग, Yes, sir. यस और नो? Yes. तो उसके अंदर 1 2 3 लिखेंगे हम लोग जो भी है, चलेगा क्या? Yes, sir. हाँ बोलो क्या क्या खर्चा है? Fixed. फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस कितना है बच्चों? 1,50,000 फॉर द मंथ फॉर ईयर कुछ दिया है क्या? per month. पर मंथ है तो बराबर है। फिर देखो कभी कभी गड़बड़ हो जाता है हाँ, इधर Yes. फॉर द ईयर दे देते, स्टूडेंट ले लेता है एज इट इज पूरा, बराबर है कि नहीं? Yes, sir. ओके देन Fixed marketing. फिक्स्ड मार्केटिंग एक्सपेंसेस, Yes. दोनों कॉलम में लिख रहा है ना बच्चों, लेकिन ये Yes, sir. बट उन्होंने बोला था ना 30% पे एक्सपेंस एप्लीकेबल नहीं है कोई तो, बट वो तो ए टू एफ था, ए टू एफ या ए टू डी जो भी है, बराबर है ना? Yes, sir. 2,50,000 है ना बच्चों, Yes, Yes, sir. ये दोनों जगह पे एप्लीकेबल है क्या? Yes, sir. 2,50,000। ओके और Variable Variable. distribution. बोलो थर्ड, और क्या है? Variable. वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, वेरिएबल बोलो Distribution cost. डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट 30 रुपीज पर यूनिट है ना बच्चों? Yes. Yes, sir. तो कैन आई से इट इज ए इंटू 30, Yes. Yes, sir. 30,000 into 30, tell me is it 9 lakhs? Yes, sir. And here it is 1 lakh into 30, is it 30 lakhs? Yes, sir. Yes. 9 lakhs 30 lakhs। हाँ नेक्स्ट वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट हो गया बच्चों ये। उसके बाद Further expenditure. बोलो इट गिव्स गिफ्ट आइटम्स ऑफ ₹30 पर यूनिट सेल, तो राइट डाउन गिफ्ट आइटम्स, राइट डाउन मेरे भाई, क्या बोलो? Gift items. गिफ्ट आइटम ये एक्सपेंडिचर है क्या? ऑब्वियसली हमारे कंपनी के लिए तो एक्सपेंडिचर ही है ना, Yes, sir. यस और नो? Yes, sir. बोलो बच्चों गिफ्ट आइटम्स, बोलो कितना है गिफ्ट आइटम्स? Rupees 30 crore. Rupees 30. तो क्या लिखो बोलो? ए इंटू 30 लिखो क्या? Yes. Yes, sir. बिल्कुल नहीं लिख सकते, क्योंकि दिस इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ 30% का केस। ए टू डी में सिर्फ ये जो एक्सपेंडिचर है ये कब कब एप्लीकेबल होने वाला है? अब ये जो भी है ए टू डी का बोलो Only 100% वाले कॉलम में, 30% वाले कॉलम में डैश आएगा, यस और नो? Yes, sir. तो टेल मी कितने यूनिट्स है यहाँ पे? 1 लाख, 1 lakh. 1 लाख यूनिट्स है ना मेरे भाई, Yes, sir. इंटू 30. 30. 30, तो टेल मी इज इट 30 lakhs? Yes, sir. इधर वो 30% वाले कॉलम में डैश कर दिया आपने, समझ रहा है क्या? Yes, sir. क्यों? अगर 30% ही बेचना है, इतना कम बेचना है तो गिफ्ट देने की जरूरत नहीं है। Yes, sir. नेक्स्ट बोलो Lucky draw. Lucky draw. लकी ड्रॉ, कॉस्ट ऑफ लकी ड्रॉ, कॉस्ट ऑफ लकी ड्रॉ, बोलो मेरे भाई क्या कॉस्ट है लकी ड्रॉ का? 1 lakh rupees. यस कॉस्ट ऑफ लकी ड्रॉ, हाँ कितना है बोलो? 50,000 प्लस 20. 25,000 प्लस 10,000, बराबर है ना? Yes. प्लस 3 प्राइसेस ऑफ 5,000 मतलब प्लस 50,000, Yes, sir. कितना था टोटली? 1 lakh. 1 लाख, कहाँ लिखो 1 लाख? 100. 100%. 100%. 100% वाले कॉलम में। Yes, sir. अच्छा ये किसको मिल रहा है तो दिया है नहीं, हमें क्या करना है? किसको भी मिलना है भाई, कंपनी का तो खर्चा है ना, Yes. Yes, sir. यस और नो? Yes, sir. नेक्स्ट Refreshment. Refreshment. रिफ्रेशमेंट टू द कस्टमर्स, रिफ्रेशमेंट प्रोवाइडेड टू द कस्टमर, मतलब कस्टमर आने के बाद बोलो Refreshment. Refreshment.
कुछ चाय पानी बिस्किट देते रहेंगे उनको, बराबर है ना। Yes, sir. तो 1 लाख रुपीज उसका खर्चा है, बट अगर 30% ही बेचना है ना तो बिस्किट देने की जरूरत नहीं है, कस्टमर वैसे भी खरीद लेता है। यस और नो? Yes. ज्यादा सेल करने के लिए ये सब तामझाम करना है ना। Yes, sir. यस और नो? Yes, sir. नेक्स्ट बोलो। Television. Television program. कॉस्ट ऑफ टेलीविजन या स्पॉन्सरशिप ऐसे लिख देते, चलेगा ना। Yes, sir. स्पॉन्सरशिप ऑफ अ टेलीविजन प्रोग्राम, स्पॉन्सरशिप ऑफ अ टीवी प्रोग्राम ऐसे लिख देता हूं, चलेगा क्या? Yes, sir. बोलो क्या स्पॉन्सरशिप ऑफ अ टीवी प्रोग्राम? 20 लाख पर मंथ। Yes. कौन से कॉलम में लिखो 20 लाख? 100%. 100% वाले कॉलम में ही। Yes, sir. यस और नो? एंड इट कैन मार्केट 30% ऑफ इट्स आउटपुट एट 550 पर यूनिट विदाउट एनी इनकरिंग एनीथिंग। ये तो हमने कंसीडर कर दिया। Yes, sir. अब शैल आई टेक सब टोटल एफ माय फ्रेंड्स? Yes, sir. करो सब टोटल एफ, कर दो प्लीज। सब टोटल एफ, सब टोटल एफ। बोलो कितना था ये? 39 lakhs. 13 lakhs क्या? 13 lakhs. 13 ना? Yes, sir. एंड हियर इधर कितना है? 1,50,000 प्लस 2,50,000 प्लस 30 lakhs प्लस 30 lakhs, बराबर ना बच्चों? Yes, sir. प्लस 1 lakh प्लस 1 lakh प्लस 20 lakhs. Tell me, is it 86. 86 lakhs? Yes, sir. Yes. Is it 86 lakhs? Yes. Yes, sir. जी क्या कैलकुलेट करना है अपने बच्चों? प्रॉफिट, Profit. बराबर है ना? Yes, sir. प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा? प्रॉफिट बोलो। नहीं, प्रॉफिट के पहले टोटल कॉस्ट तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, Yes, sir. बराबर है ना? Yes, sir. अभी तो ये वर्क्स कॉस्ट का टोटल था ना बच्चों, Yes, sir. वर्क्स कॉस्ट का टोटल था, उसमें ये सारे एक्सपेंडिचर हमने ऐड कर दिए, बराबर है ना? Yes, sir. तो क्या लिखो पहले बोलो? टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स। Yes, sir. टोटल बोलो मेरे भाई, Cost of sales. कॉस्ट ऑफ सेल्स। टेल मी, इज इट ई प्लस एफ? Yes. Yes, sir. इज इट ई प्लस एफ? Yes, sir. कितना था ये बोलो? 1,27 lakhs आई थिंक, Yes, sir. एंड इधर 3 3 crores 96. 96 lakhs, Yes, sir. 3 crores 96 lakhs. 96 lakhs एच Profit. प्रॉफिट। कहाँ सेल्स लिखा था क्या हमने ऊपर? Yes, sir. कितना था? ए था क्या सेल? C. सी था क्या? देख के बताओ भाई। Yes, sir. C. Yes. तो वेदर सी माइनस जी इज द आंसर। Yes, sir. बोलो क्या आंसर है? 38 lakhs. सी माइनस जी इज द आंसर। तो टेल मी, इज इट 1 crore 65 lakhs ऐसे ही था ना? Yes. Yes, sir. माइनस 1 crore 27 lakhs, इज इट 38 lakhs? Yes, sir. Is it 38 lakhs my friends? Yes. Yes, sir. And next 1 crore 4 lakhs. कितना? 5 crore था क्या सेल? Yes, sir. बराबर ना? Yes, sir. 5 crores minus 3 crore 96 lakhs. So tell me, is it 1 crore 4 lakhs. 4 lakhs? 1 crore 4 lakhs is the profit my friends. Correct है? Yes, sir. So any doubt in this? No, sir. क्या फिर ये इंस्टीट्यूट ने कुछ मेरे ख्याल से स्टडी मटेरियल में नया क्वेश्चन ऐड किया, बहुत टफ क्वेश्चन ऐड किया क्या इन्होंने? Yes, sir. ऐसा अभी कुछ लोगों को लगता है कि बाप रे टेबल में क्या दिया है 30% 10%, कुछ था क्या उससे? फर्स्ट कॉस्ट पर यूनिट दिया हुआ था, और वैसे भी बाकी सब तो इरिलेवेंट है, 30% और 100% वाला ही उठाना था हमें तो सिर्फ। यस और नो? Yes, sir. पक्का अच्छे से समझा है बच्चों? Yes, sir. तो चलो एक काम करते हैं, और एक बहुत छोटा क्वेश्चन है, सॉल्व कर ही लेते हैं, चलेगा ना? Yes, sir. है ना टाइम बच्चों? Yes, sir. प्लीज रीड प्रॉब्लम नंबर 105 ऑन पेज 39। प्रॉब्लम नंबर 105 ऑन पेज 39। पेज 39 पे प्रॉब्लम नंबर 105। यस बट फॉलोइंग डेटा रिलेट टू मैन्युफैक्चर ऑफ अ, क्या बोला है? मैन्युफैक्चर ऑफ अ स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ड्यूरिंग 4 week ended 28 Feb 2020। रॉ मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट वेजेस दिया हुआ है, मशीन आवर्स वर्क, मशीन आवर रेट। अच्छा मशीन आवर रेट मतलब क्या? ओवरहेड रिकवरी रेट पर मशीन आवर। भाई अभी तो पता होना चाहिए अपने को। Yes, sir. ऑफिस ओवरहेड्स आर 10% ऑफ वर्क्स कॉस्ट। Yes, sir. सेलिंग ओवरहेड्स आर 20 rupees per unit. Units produced and sold are 10,000 at a rate of 120. You are required to find out the cost per unit and profit for 4 weeks. छोटे बच्चे का क्वेश्चन है,
Yes or no? Yes, sir. चलो फिर राइट डाउन. Statement showing calculation of cost per unit and profit. Statement showing calculation of बोलो Cost per cost per unit and profit. unit and Profit. profit for 4 weeks. 4 week ended for 4 weeks ended 28th Feb 2020. ठीक है बच्चों. Yes, sir. चलो पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट चलेगा क्या? Yes, sir. चलेगा क्या? Yes, एक sir. एक काम करो, चलो अमाउंट पर यूनिट का भी कॉलम बनाते हैं अलग से. चलेगा क्या? Yes, sir. अमाउंट एंड नेक्स्ट अमाउंट पर यूनिट. पहले हम लोग पहला ही कॉलम कंप्लीट करेंगे यार बच्चों. Yes, sir. पर यूनिट एंड में देखेंगे. चलेगा क्या? Yes, sir. यस. चलो बोलो फिर फटाफट. हाउ मेनी यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड? 10,000. ओके लगे तो वहां पे ब्रैकेट में लिख देना नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड. मतलब कोई ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक है नहीं. ये इससे भी क्लियर है, बराबर है ना? जितना प्रोड्यूस किया उतना सेल भी किया. यस और नो? Yes, sir. मतलब देयर आर नो स्टॉक एडजस्टमेंट. इतना तो क्लियर है. WIP वगैरह भी कुछ दिया नहीं. रॉ मटेरियल डायरेक्ट कंज्यूमिबिलिटी दिया है. मतलब कोई ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल भी नहीं है यहाँ पे. करेक्ट है ना बच्चों? Yes, sir. तो राइट डाउन ए. क्या लिखो बोलो? Raw material consumed. रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड. बोलो मेरे भाई कितना है? 4 lakhs. रॉ मटेरियल कंज्यूम. तो वैसे तो साथ साथ में पर यूनिट का कॉलम भी बना सकते हैं, बट चलो बाद में बनाएंगे. चलेगा ना? Yes, sir. रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना है? 4 lakhs. बोलो फिर नेक्स्ट. Direct wage. Direct wages. डायरेक्ट वेजेस. बोलो बच्चों डायरेक्ट वेजेस कितना है? 2,40,000. 2,40,000 डायरेक्ट वेजेस. नेक्स्ट. इन दोनों के टोटल को कहना है कॉल इट एज प्राइम कॉस्ट. Yes, sir. चलो प्राइम कॉस्ट ए प्लस बी 6,40,000. 6,40,000. Yes, sir. प्राइम कॉस्ट 6,40,000. Yes, sir. सही है बच्चों? Yes, sir. चलो नेक्स्ट. Factory cost. Factory overhead. फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करेंगे. Yes, sir. तो राइट डाउन फैक्ट्री ओवरहेड्स. फैक्ट्री ओवरहेड्स बोलो कहने से इज इक्वल टू मशीन आवर्स वर्कड इनटू मशीन आवर रेट Yes, sir. इनटू मशीन आवर रेट. तो बोलो मशीन आवर्स वर्क कितना है बच्चों? 3,000. 3,200 आवर्स इनटू मशीन आवर रेट 40 rupees. 40 रुपीज. तो 3,200 इंटू 40. 3,200 इंटू 40 कितना है? 1,28,000. 1,28,000. Yes, sir. 1,28,000. Yes. Factory cost. करेक्ट है. ये होगा फैक्ट्री ओवरहेड्स. Yes. तो फैक्ट्री कॉस्ट सी प्लस डी. बोलो 7,68,000. 768,000. 7,68,000 इज द फैक्ट्री कॉस्ट. Yes, sir. 7,68,000 is the factory cost. Yes, sir. Yes, next. Office Office balance. overheads. Office overheads. बोलो बच्चों ऑफिस ओवरहेड्स कितना है? 10% of works cost. 10% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट. मतलब ई इंटू 10%. Yes, वर्क्स कॉस्ट मतलब भी फैक्ट्री कॉस्ट. yes, sir. लेकिन तो आपने जहाँ पे फैक्ट्री कॉस्ट लिखा है उधर फैक्ट्री कॉस्ट ऑब्लिक वर्क्स कॉस्ट ऐसे लिख देना. कंफ्यूजन नहीं होगा. बराबर है ना? Yes, sir. फैक्ट्री कॉस्ट ऑब्लिक वर्क्स कॉस्ट. तो टेल मी इज इट 76,800. Yes, sir. ऑफिस ओवरहेड 76,800. Yes, sir. ओके अभी हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वगैरह से कुछ लिखते नहीं. छोड़ दो डायरेक्टली कॉस्ट ऑफ सेल्स से ही पहुंचेंगे. चलेगा क्या? Yes, sir. जी. क्या लिखो बोलो. Selling. क्यों ऐसे कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि वो ऑफिस ओवरहेड से रिलेटेड टू प्रोडक्शन है या नहीं, ये दिया भी नहीं है क्वेश्चन में. हम भी कुछ लोड नहीं लेंगे. चलेगा ना? Yes, sir. चलो बोलो क्या लिखो आगे. Selling overheads. सेलिंग ओवरहेड्स. सेलिंग ओवरहेड्स कितना है बच्चों?
rupees 20. 20 rupees per unit sold. तो 20 into 10,000. 10,000 units. So tell me, is it 2 lakhs? Yes, sir. Yes. 2 lakhs selling overheads. Yes, sir. अच्छा बताओ, E plus F plus G क्या आ जाएगा फिर? तो क्या बोलेंगे हम लोग? कॉस्ट ऑफ सेल्स बोलेंगे. Yes, sir. H कॉस्ट ऑफ सेल्स. E plus F plus G कितना आता है बोलो? 10,44,800. 7,68,000 plus 76,800 बराबर है ना? Plus 2 lakhs. Is it 10,44,800? 800. 10,44,800. अच्छा, सेल दिया हुआ है क्या आपको? Yes, sir. दिया हुआ है. सेल्स वैल्यू कितना है बच्चों? 10,000 यूनिट्स इंटू रुपीज 120. 120 पर यूनिट Yes, sir. इंटू रुपीज 120 पर यूनिट. यस, कितना है बच्चों ये? 12 lakhs. 12 lakhs. 12 lakhs. जे बोलो. Profit. Profit. प्रॉफिट. इज इट आई माइनस एच? Yes, sir. Yes. बोलो कितना ये? 1,55,200. 1,55,200. 1,55,200. 155,200 इज द प्रॉफिट. एंड एक काम करो, ये जो भी नंबर है सबको 10,000 से डिवाइड करके पर यूनिट कैलकुलेट कर ले. चलेगा क्या? Yes, sir. 4 लाख डिवाइड बाय 10,000 कितना था? 40, Yes, sir. 24, 64 128. कितना? 12.80. 12.80, 76.80, 7.68, 2. 20 रहेगा नहीं? हाँ, 20. 20, then 104.48, सेलिंग प्राइस 120 है. Yes, बराबर है ना? Yes, sir. तो प्रॉफिट है 15.52 पर यूनिट. प्रॉफिट इज 15.52 per unit. Yes. Yes, sir. 15.52 per unit is the profit this company is making, my friends. Yes, sir. Yes. Yes or no? Yes, sir. On 10,000 units produced and sold. On 10,000 units, bolo, produced and sold. Yes. समझा बच्चों अच्छे से ये? Yes, sir. तो ये था एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग. क्या था? Activity based. एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग. ओके, तो अपने कितने चैप्टर्स कंप्लीट हो गए इस बैच में? 6. 6. कौन से? बेसिक, Cost. कॉस्ट शीट, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स एंड एबीसी, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग. ओके, तो कल हम स्टार्ट करेंगे एंड मे बी कल एंड भी हो सकता है या परसों के लेक्चर में एंड होगा, ज्वाइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट कॉस्टिंग. कौन सा? ज्वाइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट कॉस्टिंग. छोटा चैप्टर है, इतना बड़ा नहीं है, आप जानते हो. ठीक है, तो कल हम स्टार्ट करेंगे. नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे ज्वाइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट कॉस्टिंग. माय फ्रेंड्स, आई होप यू एंजॉय टुडेज लेक्चर. Yes, sir. ये कॉस्ट शीट पे 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हमने एंड मेरे ख्याल से एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग पे 2 क्वेश्चन सॉल्व किए. एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग देखो बच्चों, इंपॉर्टेंट चैप्टर है. 10 मार्क का क्वेश्चन हर बार आता है, 8 से 12, मतलब कभी 8 मार्क, कभी 10 मार्क, कभी 12 मार्क. बट 8 मार्क के नीचे क्वेश्चन जनरली उसका नहीं आता है क्योंकि बड़े क्वेश्चन रहते हैं, आप जानते हो. ठीक है, तो एंड मेरे ख्याल से मैंने कुछ यहाँ पे बहुत इजी चॉकलेट टाइप के क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए. यहाँ पे बड़े बड़े क्वेश्चन ही सॉल्व करके लिए यहाँ पे. तो प्लीज रिवाइज अच्छे से कर लेना. ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर माय फ्रेंड्स. नेक्स्ट मतलब कौन सा? लेक्चर नंबर 14. 14 में मिलेंगे. थैंक यू वेरी मच. सी यू. बाय बाय माय फ्रेंड्स.